ओके जी, तो जनाब ये था आज का टोटल सीन। 4.5 घंटे में मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई हैं, और मैंने मुसलमानों को क्यों लिया, ठीक है, मैंने मुसलमानों को इसलिए लिया है कि आप लोगों को पता लगे कि इंडिया में कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जिसको पता हो कि शरिया है क्या। इनको शरिया का अलिफ बे पे भी नहीं पता, बल्कि अलिफ बे पे को छोड़ें, इनको शरिया का सीन भी नहीं पता। ये क्या क्या मांग रहे हैं ये? मेरा सवाल सिंपल है कि इंडियन मुसलमान मांग क्या रहे हैं, व्हाट आर दे आस्किंग फॉर? उनकी रिक्वेस्ट क्या है? वो चाहते क्या है? शरिया। ओके, व्हाट इज शरिया? दे हैव नो ब्लडी आइडिया। व्हाट इज फिक? दे हैव नो ब्लडी आइडिया। इनको अंब का पता नहीं है, अंब का पता नहीं है कि इनको चाहिए क्या, लेकिन इनको चाहिए नाम चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही है, हम ईमान लाते हैं तमाम पुरानी किताबों पे, तो तौरात पे, जबूर पे, इंजील पे। तौरात जबूर इंजील क्या है मेरे प्यो को भी नहीं पता क्या है। अल्लाह की किताब है, अल्लाह ने नाज़िल की थी, उसमें क्या लिखा है पता नहीं। किस पे ईमान लाए हैं आप? ओ, मैं नाम पे ईमान लाया हूं। सो ये ईमान लाते हैं नाम के ऊपर। इनको शरिया चाहिए, नाम शरिया है क्या वो नहीं पता। नो 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 नो, वो कैसे पता लगेगा हमें? व्हाट इज शरिया? आई डोंट नो, मगर मुझे चाहिए शरिया। भाई है क्या, तुमने कभी पढ़ा है? नहीं। तो फिर चाहिए क्यों? बस चाहिए। यार सीख तो लो, तुम्हें क्या चाहिए, समझ तो लो कि तुम्हें चाहिए क्या। दैट्स द रियलिटी, ये रियलिटी है। अभी आपको मैंने जो सरफेस है वो अभी स्क्रैच भी नहीं की शरिया की। शरिया की मैंने अभी सरफेस भी स्क्रैच नहीं की है। ये लोग बार बार कहते हैं देश 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 देश, ये लोग देश को देखते हैं थोड़ा सा, देश को देखते हैं। व्हाट इज मेंट बाय दारुल हर्ब, एनिमी लैंड? As for the fatwa claim that India is an enemy land, Darul Harb. Now, शाफी लिख रहा है 12वीं सदी ईस्वी के अंदर, 13वीं सदी ईस्वी के अंदर ये वाली बुक शाफी की लिखी हुई है, 13वीं सदी ईस्वी की किताब लिखी हुई है। वहां पे उस वक्त अभी इंडिया पे 100% इस्लाम का कब्जा नहीं हुआ, और 100% इस्लाम का बोलबाला नहीं हुआ। लिहाजा इंडिया के अंदर कुछ जगह हैं जहां पे इस्लाम का बोलबाला है, और कुछ जगह हैं जहां पे इस्लाम का बोलबाला नहीं है। So there are two different parts divided. One is Islamic India and one is non-Islamic India. लिहाजा वो अब आपको क्या बता रहा है, दारुल हर्ब दारुल इस्लाम। अब वो कह रहा है क्या इंडिया दारुल हर्ब है या दारुल इस्लाम है? लोग, इंडिया इज एन एनिमी लैंड, कुछ लोग क्लेम करते हैं। इट इज नॉट, इट इज नॉट इन द जर्नलिटी ट्रू, जर्नली यानी कि ग्लोबली ऊपर से देखा जाए तो ट्रू नहीं है। बिकॉज एरियाज वेयर मुस्लिम रिजाइड एंड देयर इज अ रेमिनेंट ऑफ इस्लामिक रूल, क्योंकि जहां पे मुस्लिम रिजाइड कर रहे हैं वहां पे इस्लामिक रूल है, even if this is limited to marriage and what pertains to them, for example, are considered Muslim land. तो जहां पे वो मेजोरिटी में है वो मुस्लिम लैंड है, और वहां पे इस वक्त हमने कब्जा कर लिया हुआ। अब मुस्लिम लैंड डज नॉट बिकम एन एनिमी लैंड एक्सेप्ट इन 3 कंडीशन। एक इस्लामिक लैंड जो है वो कभी भी 3 कंडीशंस के बाद, 3 कंडीशन जब तक पूरी नहीं होती वो नॉन मुस्लिम लैंड नहीं कहलाता, दारुल हर्ब नहीं कहलाता। कौन कौन सा? That the security of the Muslim through their leader no longer exists and the security of the non-Muslim has taken its place. Number 1. Number 2, that they have been surrounded on all sides such that it is impossible to aid Muslims. कि अगर चारों साइडों से नॉन मुस्लिम हो गए हैं, सेंटर में इस्लाम है, अब मुसलमानों की कमक नहीं पहुंच सकती, रसाई नहीं पहुंच सकती। एंड नॉट अ सिंगल वन ऑफ इस्लामिक रूलर रिमेन्स देयर इन, कि एक भी इस्लामिक रूलर उसके अंदर नहीं बचा। दैट इज
effectively means that none of the land that Islam has spread to and which someone is remnant can be considered an enemy land. As for the country's enemy land, Darul Harb, above above the war, about the war, consists of those with whom the Muslims countries Darul Islam are at the state of war. Number one, which it is clear that there is virtually no country on the face of the earth where a Muslim has an excuse to behave differently than he would in an Islamic country, whether it is commercial or other. Now, वो अब क्या बता रहे हैं कि कोई स्टेट जहां पे मुसलमान को मुसलमान तरीके से नहीं रहना और उसने उसको अबॉर्ड बाय नहीं करना, अगर वो डिफरेंट कंट्री के साथ जुड़ा हुआ है तो वो इस्लामिक शरा के अंदर बैठा हुआ है. तो देयर इज दारुल इस्लाम, दारुल हर्ब, तीसरी चीज कोई है ही नहीं. अब दारुल इस्लाम जो कि इंडिया के अंदर बना, उसके अंदर एक शरा नाफिज की गई, उसको कहते हैं फतावा आलमगीरी. फतावा आलमगीरी शरा कानून देता है इंडिया के अंदर किस तरीके से रह रहा है, किस तरीके से गुजारना है. वो क्या कहती है उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और फिर मैं आपके साथ उसके बारे में चलूंगा. सो लेट्स हैव अ स्मॉल ब्रेक और फिर मैं आपको सबसे जाता हूं. आई नीड टू ग्रैब सम स्टफ. ऑलराइट जी, वेलकम बैक. थैंक यू सो वेरी मच. और हमारे राकेश भाई हैं जो मेंबर बने हैं, मुफ्ती हुए हैं माशाल्लाह से. राकेश साहब बहुत बहुत मुबारक हो, मुफ्ती हुए हैं. उन्होंने कहा 700 प्लस सब्सक्राइबर्स एडेड टुडे, वी विल हिट 100K विद इन नेक्स्ट वीक. सर बेहतरीन राकेश भाई, आपका ये मैसेज मैं शो नहीं कर सकता क्योंकि ये स्ट्रीम यार्ड में नजर नहीं आता, लेकिन थैंक यू, मैंने इसको एक्सप्लिसिटली पढ़ दिया. राकेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, अप्रिशिएटेड, शुक्रिया. आगे चलते हैं हम. और आपको अब ये मुसलमान कहते हैं कि फतावा आलमगीरी जो है, ये जो शरीयत है जो हमें दी गई है, बहुत सारे मुसलमान इसको मानने से इनकारी करते हैं. अभी मैंने आपको उम्दा तो सालिक दिखाया. अब हम देखते हैं कि क्या फतावा आलमगीरी उससे कोई डिफरेंट चीज बता रहा है. नहीं, फतावा आलमगीरी सिर्फ उसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करता है. दैट्स इट, नथिंग मोर. वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उसको डिफाइन करता है, उसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में दिखाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको देखते हैं यहाँ पे, दूसरे के यहाँ रात को दाखिल हुआ और माल चुरा के इसको बाहर निकाल दिया, फिर मालिक को से बताया, उसको कत्ल कर दिया, मालिक पर कुछ नहीं. एक शख्स दूसरे के यहाँ रात को दाखिल हुआ और माल चुरा कर, चोरी करके इसको बाहर निकाल लिया, फिर मालिक उसके पीछे दौड़ा और उसको कत्ल कर दिया, तो मालिक पर कुछ नहीं. ओके. फतावा अहले समरकंदी में लिखा है, एक चोर ने एक शख्स की दीवार में सींद लगानी शुरू की और हनूज सुराख ना होने पाया. मालिक ने उसको देखा, उसके ऊपर एक पत्थर डाला, वो मर गया. तो मालिक की मददगार बरादरी के ऊपर दीद वाजिब होगी और मालिक मजकूरा पर कत्ल लाजिम आएगा. ये जखीरा में है. फतावा अबू अल हदीस में मजकूर है कि एक शख्स दूसरे की दीवार पर चढ़ा बिलाजर चोरी के और दीवार पर चादर पड़ी. बस मालिक दीवार को खौफ हुआ, इसने चलाया, ये चादर लेके चल दिया. बस आया मालिक को हलाल का इसको फेंक मारने का, तो फरमाया यहाँ इसको रवा है बशर्ते का चादर 10 दिरहम से ज्यादा की हो. सी, सो नाउ एक ने चोरी किया और एक ने भी चोरी करने से पहले उसको मार दिया. दो डिफरेंट वर्डिक्ट है और दोनों बताए गए हैं. अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर वो सेल्फ डिफेंस है, बेसिकली सेल्फ डिफेंस किस तरीके से उसके ऊपर हावी हो रहा है. अब आगे चलते हैं कि हाथ काटना किस जगह पे. एक ने दूसरे पे दावा किया है कि इसने मुझसे ये माल चुराया, बस चोर ने कहा हाँ मैंने इससे लिया है, तो माल का जामिन हुआ, इसका हाथ नहीं काटा जाएगा. क्यों? एक दूसरे ने दावा किया इसने मैंने से लिया, उससे नहीं लिया, मैंने चुराया नहीं है. अगरचे इसके बाद वो चुरा लेने का भी इकरार करे, ये एक तो उसने कह दिया कि हाँ मैंने दिया है और मैंने लिया है, तो अब चोरी का इल्जाम उस पर नहीं आएगा. एक ने दूसरे पे सरका का दावा किया और मद्दा ने उससे इनकार किया, तो इमाम आजम फरमाते हैं इससे कसम ली जाएगी, अगर उसने कसम से इनकार किया तो इसका माल हुक्म देगा, इसका हाथ काटने का हुक्म नहीं दिया जाएगा. और इसी तरह अगर उसने इकरार किया, रजू किया, फिर भी ये हुक्म है. इसी तरह गवाही की सूरत में अगर ऐसा भाई ने रजू कर लिया तो ये हुक्म है कि मालिक का जामिन हुआ, हाथ नहीं काटा जाएगा. दो गवाहों ने एक शख्स पे चोरी की गवाही दी, तो इसका हाथ काट दिया गया. गवाहों ने रजू किया कि ये नहीं फलां फलां दूसरा है, तो इसका हाथ नहीं काटा जाएगा. पहली दफा अगर दो गवाहों ने कह दिया कि ये चोर है और उसका हाथ काट दिया गया है, बाद में उन्होंने कहा नहीं ये वो नहीं था, तो कोई मसला नहीं है, अब दूसरे का हाथ नहीं काटा जाएगा क्योंकि हाथ काट दिए गए. अव्वल की दीद के दोनों के जामिन गवाह हुए, अगर दूसरे दो गवाहों ने अव्वल गवाहों के रजू कर लेने के बाद गवाही दी तो मकबूल ना होगा, उसका हाथ काट दिया जाएगा.
2 गवाहों ने चोर के इकरार और सरका में गवाही दी और मुनकर है या खामोश रहे तो उसका हाथ ना काटा जाएगा। अगर 4 ने गवाही दी फिर 2 ने रजू किया, दूसरे में चोरी की गवाही, तो दोनों मशहूर इलाहियान में से किसी का हाथ नहीं काटा जाएगा, माल का हुक्म अव्वल पर दिया जाएगा। नाउ द सेम थिंग जो हमने वहां पे पढ़ी है कि कौन कौन सी शर्त है, किस किस शर्त के ऊपर हाथ काटा जाएगा, किस किस शर्त के ऊपर हाथ नहीं काटा जाएगा। अगर वो ये होगा, अगर उसके ऊपर गवाही पूरी हो जाएगी, अगर 4 लोगों ने गवाही दे दी है, 2 लोगों ने गवाही दी है, क्या है, बाद में गवाह बदल लिए जाएंगे तो क्या होगा। सेम वो सारी कंडीशंस डिफरेंट फतावाज के जरिए मिलाकर फतावा आलमगीरी के अंदर बता दी गई हुई है। फतावा आलमगीरी लोग कहते हैं ये कुरानिक नहीं है। कुरानिक कैसे नहीं है? कुरान आपको एक्सप्लेन ही नहीं करता ये बातें। कुरान एक आयत देता है, चोर का हाथ काट दो। अब मुझे बताओ किस वक्त काटना है, किस वक्त नहीं काटना, ये आपको कहां से पता लगेगा? ये आपको कहां से पता लगेगा? ये आपको शरा शरीयत से पता लगेगा। ये आपको कुरान से पता नहीं लग सकता। डिफरेंट मौकों के ऊपर क्या क्या हुआ, इन सूरतों का बयान जिनमें हाथ काट जाना और जिनमें ना काटा जाना, इसमें 3 फजलें। जिन सूरतों में हाथ काटा जाएगा, जो चीज नाफे मरबूह इस्लाम में पाई जाती है उसकी चोरी का हाथ नहीं काटा जाता, जैसे जलाने की लकड़ियां व घास, नर मछलियां वगैरह, मछली में नमक, दीवी ताजी यहदा वगैरह वगैरह। हाथ किस में जाए? याकूत बर्ज में हाथ काटा जाएगा, कजावी अलकाजी हालांकि जवाहिर में हाथ काटा जाएगा। ये गासिया में भी, यार सोना चांदी मोती वगैरह इन चीजों में हशाम ने अहमद से रवायत किया है, अगर उसने इन चीजों को ऐसी सूरत में चराया जैसा कि मबा पाई गई, यानी मिट्टी में मिली हुई और पत्थर में मखलूत, तो हाथ काटना वाजिब ना होगा। यानी कि वंस अगेन, जैसा कि मैंने बताया, जमीन पे पड़ी हुई एक ऐसी जगह पे चीज पड़ी हुई है जहां पे सिक्योरिटी लाजम नहीं है, सिक्योरिटी के तमाम सेफगार्ड्स उसके ऊपर इंप्लीमेंटेड नहीं होते, तब नहीं काटा जाएगा। वैसे चुराई गई तो काट लिया, जमीन से उठा लिया, हाथ नहीं काटना। ये सेम वो चीजें हैं जो मैंने उम्दा तो सालिक से आपको पढ़ के दिखाई हैं, वो फतावा आलमगीरी में डिफरेंट तरीके से बयान कर रहा है। वहां पे डिफरेंट तरीके से स्टेटमेंट है, यहां पे डिफरेंट तरीके से स्टेटमेंट है, दोनों का मफहूम सेम ही है, मफहूम नहीं बदलता, मीनिंग नहीं बदलता। जाहिर रवायत के मुवाफिक बहरहाल हाथ काटना वाजिब होगा जिस लकड़ी से हाथ नहीं काटा जाता, इसका तख्त या किसी कुर्सी का दरवाजा बनाया जाता है, अगर किसी ने उसको चुरा लिया तो हाथ काटा जाएगा। और घास बंदारा और पित्तर जैसे कबले अमल के हाथ नहीं काटा जाएगा। वैसे अगर उसे चटाई वगैरह बनाई तो भी हाथ ना काटा जाएगा। मसलन उसका बोरिया बनाया जिसको किसी ने चुराया था, उसका हाथ नहीं काटा जाएगा, ये मुहीत है। फॉर एग्जाम्पल घास फूस ये वो छोटी मोटी चीजें, ये इसमें ओके, इस पे नहीं काटा जाएगा। नमक चुरा लिया, सो एक वैल्यू करार देनी है। अब वो वैल्यू कहां पे है? अगर बोरिया के असल मसाले में इसकी बनावट की कीमत कहलाती है तो मशाइख ने कहा इसमें भी हाथ काटा जाएगा क्योंकि उसने बोरी बना दी हुई थी, लिहाजा काट काटा जाएगा। काफिया दरवाजों के सरके में जब ये हाथ काटा जाएगा, जब वो हरे जमीन में खफीफों का एक आदमी उस पर उठा लिया जाएगा, भारी ना होगा, इस वास्ते भारी दरवाजे की चोरी पर रगबत नहीं की जाती। अगर दर से मरको उसके सरका में हाथ नहीं काटा जाएगा। ये मतमीन जो चीजें जल्द फासिक रहती है, जैसे अखरोट बादाम, इनके चुराने से हाथ काटा जाएगा, बशर्ते कि वो हर जमीन में हो, दरख्त पर हो, जो खेती काटी ना होगी उसकी चोरी हाथ नहीं काटा जाएगा। यानी कि अगर जैसा कि मैंने वहां पे पढ़ा था, दरख्त से जहां पे वो फ्रूट नीचे लटक रहा है वहां पे हाथ नहीं काटा जाएगा। ठीक है, खेती काट कर किसी अहाते का जिसका मुफ्तिल रखी गई उसकी चोरी से हाथ काटा जाएगा। लेकिन अगर आप किसी की खेती के अंदर घुस जाते हैं, किसी के अपने लैंड में घुस जाते हैं, वहां से उसकी खेती काट के चोरी करते हैं, ठीक है, उसके खेत से ना हाथ काटा जाएगा। गोश्त से जो हाथ नहीं काटा जाएगा, ये आम है, खुराक गोश्त नमक दिया हुआ, ये फतावा कदीर में है। अगर एक दूसरे से तोआम चुराया है, हालांकि ऐसे साल में चुराया गया था, कहत थी, तो इसकी चोरी से हाथ नहीं काटा जाएगा। ख्वाह ऐसा ताम हो कि जल्द बिगड़ जाता है, जल्द ना खराब होने वाला, साले फ्राई में ताम, खाने पीने की चीज चुरा ली है, ये वो चुरा लिया तो हाथ नहीं काटा जाएगा। वंस अगेन अंडे वाली हदीस को साइड पे रखा और दूसरी हदीस को लेके आते हैं। अगर साले या सूदा में फलों की चोरी से हाथ नहीं काटा जाएगा, ख्वाह दरख्त में वगैरह वगैरह। रोटी चुराने में हाथ नहीं काटा जाएगा, वगैरह वगैरह, गय्यू की रोटी और ये वो रोटी और वगैरह वगैरह, इस तरह काटने से हाथ नहीं काटा जाएगा। द होल आइडिया इज फतावा आलमगीरी एक्चुअली डिक्टेट्स उन इल्फाज के अंदर जिन इल्फाज को आपके हिंदुस्तान के अंदर बोला जाता था, समझा जाता था, अंडरस्टैंड किया जाता था, उन अल्फाज के अंदर वही शरीयत इस्लामिया को यहाँ पे उस तरीके से बयान किया गया। कोई मुसलमान ऐसा नहीं है दुनिया का जो कि इसको पढ़ के फिर बोले कि मैं इसको मानता नहीं हूं, बिकॉज ये एब्सोल्यूट वही चीजें हैं। अभी मैंने एक ऐसी चीज का कंपैरिजन किया है, अभी आगे भी चलते हैं, जहां पे इन लोगों को मसले नजर आते हैं, वही मसले मैं वहां पे भी शिफ्ट करके आपको दिखा सकता हूं। सेम मसाइल, सेम थिंग्स एज इट इज दोनों जगह पे मौजूद हैं।
उनका बोलने का स्टाइल, बयान करने का स्टाइल इज अ लिटिल डिफरेंट based on the nomenclature of India versus the nomenclature of the other side. अदर साइड जो आ रही है वो आ रही है इस्लामिक रूलर के अंदर से बैठ के, और वहां पे लिखा जा रहा है फतावा आलमगीरी फतवों के जरिए शरा को बयान कर रही है, फतवों के जरिए शरा को बयान कर रही है, और तो कुछ नहीं कर रही. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग. हु सेज, एक वीडियो है, मैं नेक्स्ट टाइम लेके आऊंगा आपके इंडिया के, वो जो इस्लामिक बंदा है उसने चीज मानी है कि फतावा आलमगीरी कहां से निकला है, वो कुरान और हदीस और इस्लाम के अंदर से निकला. वो जो इंडिया का एक मुसलमान है, बड़ा बोलता है, और वो पार्लियामेंट के अंदर भी है, उसने बोला, अवैसी ने, थैंक यू, अवैसी ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि फतावा आलमगीरी प्योर इस्लामिक है. जी, अवैसी ने, मेरे पास उसकी वीडियो है, मैंने उसको अभी तक डाउनलोड करके निकाला नहीं हुआ, लेकिन उसकी वीडियो उसने बोला हुआ है, मैं निकालूंगा, नेक्स्ट टाइम लेके आऊंगा आपके पास. सो एट द एंड ऑफ द डे, आप कुछ भी कर लो, आप इसको 100% रिजेक्ट कर ही नहीं सकते. एंड हु द हेल आर यू टू रिजेक्ट? कि आपको पता है इसको 400 इस्लामिक स्कॉलर्स ने मिलकर लिखा है, 400 इस्लामिक स्कॉलर्स बुलाए गए ईरान से, अफगानिस्तान से, कतर से, सऊदी अरेबिया से, और यहां पे जिस वक्त मुसलमानों ने काफी हिस्से को कैप्चर कर लिया हुआ था, उसको कैप्चर करके वहां पे बुला के इनसे लिखवाया गया कि यहां के एनवायरमेंट के मुताबिक शराब बना के दो हमें. कोई नया काम नहीं किया, नथिंग न्यू, सेम वर्डिक्ट्स जो डिफरेंट टाइमों में चल रहे हैं उसको उन्होंने कंक्लूज करके इसके अंदर डाल दिया, और इसको शरा का नाम देने की बजाय फतावा का नाम दे दिया. आलमगीरी के कलेक्टिव फतावाज, फतावा आलमगीरी. आलमगीर को वैसे भी अपना नाम कुछ जाहिर करना था ना बीच में, तो उसने नाम, अपना नाम डाल दिया बीच में, हालांकि इसको लिखना चाहिए था शरिया इस्लामिया. इन रियलिटी लिखा जाना चाहिए था शरिया इस्लामिया, उन्होंने लिखा शरिया इस्लामिया नहीं है, बाकी सारा वही है, बाकी इट इज एब्सोल्युटली द सेम थिंग. लाइक नया, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं दे रहे हो, दे आर एक्चुअली टेलिंग यू द सेम थिंग. अगर आप दूसरी जगह पे चले जाते हैं, वहां पे भी इसी टाइप की चीज लिखी हुई है. हिबा कैसे करते हैं, गुलाम कैसे करना है, हीला कैसे इस्तेमाल करना है, निकाह किसे कहते हैं, निकाह के बारे में क्या है, निकाह की कवानीन क्या है, तलाक के कवानीन क्या है. अच्छा, निकाह से मुझे याद आया, मैं आपको एक और दिखाता हूं. मुसलमानों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, किसके अंदर, उसके अंदर फिल्म के अंदर, कि जो वहां पे शादी से पहले सेक्स किया गया, लेकिन उससे पहले एक प्रॉपर उन्होंने दलील दी थी. उन्होंने दलील क्या दी थी, हालांकि उस बंदे ने जो दलील दी थी उसमें जो दलील में थोड़ा सा इतराज है, थोड़ा सा मुझे उसके अंदर इतराज है. जो वहां पे डायलॉग हुए थे ना, जंगल के अंदर गुजरते हुए, लकड़ी के ऊपर से तापते हुए, जो उस बंदे ने दलील दी थी, मुसलमान बंदे ने, कि हम सेक्स कर लेते हैं, और हमारा जो सेक्स है वो बेसिकली निकाह है, ठीक है, और जो निकाह है वो अगर हम काजी के सामने नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, वगैरह वगैरह, हम अकेले में भी कर सकते हैं, और वगैरह वगैरह. मुझे उसके ऊपर है एक इतराज है कि उसको जरा गलत तरीके से यूज किया गया, ठीक है, गलत तरीके से यूज किया गया उसको. अगर ये कभी उसने फतावा आलमगीरी पढ़ा होता, ठीक है, और वो इसको इस तरीके से बोलता, तो बिल्कुल सत्ते में हो जाता वो. लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि हमने किन अल्फाज से बात करना है, ठीक है. अगर इजाबो कबूल ऐसे तो माजी के वास्ते में मजूम बस, अगर मर्द ने औरत से कहा मैं तुझसे बावज इस कदर मेहर के निकाह करता हूं, बस औरत ने कहा मैंने कबूल किया, तो निकाह पूरा हो जाएगा. सर मुझे बताएं, अगर वहां पे डायलॉग में इस तरीके की वर्बेज आ जाती,
कि बीबी अगर आप मेरे निकाह के प्रपोजल को एक्सेप्ट करती हैं तो तुम्हारा और मेरा निकाह इस्लामिक शरा के मुताबिक हो जाता है, तो फिर हम डिंगी डिंगी फरमा सकते हैं। तो फिर मुझे बताएं कि वो फतावा आलमगीरी के एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर आता कि ना आता। द होल आइडिया इज कि वहां पे बहुत सारी चीजें हैं उस फिल्म के अंदर जिसके डायलॉग्स की अदायगी वाज रॉन्ग। दे वर टेलिंग यू द सही थिंग, वो बता सही रहे थे, लेकिन डायलॉग्स की अदायगी जो है ना किसी इंतहाई नॉन मुस्लिम ने लिखी है। जो ये नॉन मुस्लिम हमारे पास आ जाते हैं ना यहाँ पे और बड़ी बड़ी तीर फेंकते हैं, और यार मैंने आपको कहा है यार ना जुड़ा करो, नॉन मुस्लिम में जुड़ा करो। क्यों जुड़ा नहीं जुड़वाता आपको? क्योंकि आप लोगों के डायलॉग्स की अदायगी सही नहीं है, वो प्रॉब्लम में डाल देती है। जब मुसलमान आता है वो उस लफ्ज को पकड़ के उसके ऊपर घुमाना शुरू कर देता है आपको। सेम थिंग केरला स्टोरी फिल्म के अगेंस्ट हो रही है आजकल। बहने क्यों लग रही है उसके ऊपर? डायलॉग्स की अदायगी एग्जैक्ट नहीं है। आगे देखते हैं। अब वहां पे क्या हुआ, अगरचे शोहर ने फिर ये ना कहा हो कि मैंने कबूल किया ये जखीज है, और अगर मर्द ने कहा तू अपने नफ्स को मेरे निकाह में दे दे, बस औरत ने कबूल किया तो निकाह मुनक्किद हो जाएगा। नफ्स किसे कहते हैं? सेल्फ, बॉडी, नफ्स। बशर्तिया के मर्द ने ज़खीरा मज़कूरा से मायनी मुस्तकबिल मुराद ना लिए हों, यानी आइंदा दे देगा। ये नहर इल्फाक है और निकाह का इंफाक है। जिस तरह इबारत से होता है इस तरह गूंगे की तरफ इशारा भी होता है, बशर्तिया का इसका इशारा मफहूम हो। ये बताई में ताई में मुनक्किद नहीं होता, वगैरह वगैरह। अगर मर्द और औरत हाजिर हो और दोनों ने तहरीर कर दिया हो तो इनकाद ना होगा। मसलन मर्द ने लिखा मैंने तेरे साथ निकाह किया, बस औरत ने लिखा मैंने कबूल किया, तो निकाह मुनक्किद ना होगा। ये नहर इंफाक है। लिखत परत में निकाह नहीं होता, मुंह से बोलना है तो मुंह से बोलवा लो। जिसे निकाह मुनक्कद इसकी दो किस्में, एक सरी और दूसरी किनाया। बस सरी तो लफ्ज निकाह तजवीज का है, इन दोनों के अल्फाजों के मुताबिक जो अल्फाज ऐसे है कि फिलहाल मुल्क आइन का फायदा करते हैं, मल्क आइन का, और किनाया नहीं, और निहायत इंफाक में मजबूत है मगुल पस हबा निकाह मुनक्किद होगा। कज़ाविया ने फतावा काजी में लिखा है कि अगर औरत ने कहा मैंने अपने नफ्स को तुझे हिबा कर दिया, फिर मर्द ने कहा मैंने लिया, तो मशाइक ने फरमाया ये निकाह ना होगा। अब ये वाली चीज उन्होंने बीच में लव स्टोरी डाल के घुमा के लिख दी। नहीं 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 नहीं, हम ना सेक्स नहीं कर सकते शादी से पहले। अबे खोती के बच्चों, इसी तरीके से लोग सेक्स करते हैं शादी से पहले, जो इस्लाम को मानते हैं वो यही तो करते हैं, और क्या करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अल्फाजों का हेर फेर जरा फर्क हुआ तो निकाह नहीं हुआ, अल्फाजों का हेर फेर जरा डिफरेंट तरीके से बोल दो तो निकाह हो जाता है। आपके सामने फतावा आलमगीरी को गाली निकालो, जो इसके 400 इस्लामिक मुहद्दिस है जिन्होंने लिखा उनको गाली निकालो। मुअल्लिम उन्होंने क्यों लिखा सालों ने? मैंने लिखा। ये फतावा आलमगीरी का वॉल्यूम नंबर 2 है। आगे 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 के बाप अपनी बेटी दे सकता है। अगर मैंने अपनी दुख्तर तेरी खिदमत के वास्ते दी और मुखातिब किया मैंने कबूल की निकाह तो ना होगा। जखीरा में अगर मर्द ने किसी औरत से जिना करने की दरखास्त की, बस इसने कहा मैंने अपने नफ्स को तुझे हिबा कर दिया, बस मर्द ने कहा मैंने कबूल किया तो निकाह ना होगा। अब ये वाली चीज वहां पे हुई है फिल्म के अंदर, तो उस हिसाब से तो निकाह नहीं हुआ, क्योंकि उनका बेसिक चीज कहां से हो रही है, सेक्स से। स्टार्ट कहां से हो रहा है, सेम चीज से। अगर किसी मर्द ने किसी औरत से जिना की दरखास्त की है, सेक्स की दरखास्त की है, दोनों की दरखास्त क्या चल रही थी, सेक्स की चल रही थी ना। हम दोनों बिस्तर कर ले, सेक्स कर ले, वही चल रही थी ना। ये वाली गेम उन्होंने डाल दी बीच में। सो बेसिकली केरला स्टोरी का नैरेटिव इज करेक्ट नैरेटिव। जो डायलॉग्स हैं वो बोलते हुए उन्होंने एक्सप्लिसिट वर्बिज का एहतियात नहीं किया। ये शरिया चाहिए ने जिना करने के लिए सिर्फ लफ्जों का चुनाव फर्क कर ले तो जिना जिना नहीं रहता, तो जिना जिना नहीं रहता। अगर किसी औरत ने कहा किन्नत ली यानी तो मेरे वास्ते हुई है, मेरे वास्ते भी, पास औरत ने जवाब दिया हाँ सरी थी लेकिन तेरे वास्ते होगी तो निकाह हो जाएगा। जखीरा भी है। सिर्फ मर्द ने कहा अगर कोई अमरती मतलब वे 100 दिरहम के मेरी बीवी हो जाए, पास औरत ने कहा कबूल है तो मैंने तुझे 100 दिरहम इस शर्त पे दे दिए तो मेरी बीवी हो जाएगी, हो जा। बस औरत ने कबूल किया तो निकाह हो जाएगा, और ये वही है। बाय बाय टाटा। एंड यू गाइस आर टेलिंग मी ओह केरला स्टोरी फेक है, केरला स्टोरी फेक है, केरला स्टोरी फेक। हाँ भाई फेक है,
क्योंकि वो फिल्म के तौर पे बनाई है और उसके डायलॉग लिखने वाले बंदे को अंब का नहीं पता था कि मैंने डायलॉग किस तरीके से अदा करने हैं। उसने स्टोरी लाइन पकड़ी, उसने लड़कियों के इंटरव्यूज देखे, उसको उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसके अंदर स्टोरी डाली और उस स्टोरी लाइन को प्रॉपर बना के दिखा दिया। इनफैक्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स कुड हैव बीन पॉसिबल, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कुड हैव हैपेंड, और बिल्कुल हुई होंगी, लेकिन वो जो डायलॉग की अदायगी है वो फर्क होगी, जो स्टेटमेंट्स है वो फर्क होंगी, और वो सारी फर्क स्टेटमेंट के साथ दे फिट एब्सोल्युटली। शरिया के सीन का नहीं किसी को पता इंडिया के अंदर, इनको शरिया का अंब नहीं पता, ये लोग हमसे बात क्या करना चाहते हैं। तभी तो यहाँ पे यही तो मैंने बोला था कि आज वो आए जिसको शरिया का पता है। आई वांट शरिया, बस ये है, हमें शरिया चाहिए, अल्लाह अकबर, शरिया चाहिए, अल्लाह अकबर, शरिया चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रीम में मैं ये भी दिखाऊंगा कि जो लड़कियां आके कुत्ते की तरह भौंकती हैं कि हमें शरिया चाहिए, जब ये वेल करके नहीं निकलेंगी तो इनके साथ शरा क्या होना चाहिए, शरण क्या होना चाहिए। फिर मैं नेक्स्ट स्ट्रीम में ये भी बताऊंगा कि ये वो जो लड़कियां जो कि चाहती हैं कि इन्हें शरिया इस्लामिया चाहिए, इनकी शरिया इस्लामिया के अंदर औकात क्या है, अल्लाह अकबर करने वाली लड़कियां, इनके साथ क्या होगा शरिया इस्लामिया के अंदर। आई विल शो दैट टू यू गाइस एज वेल। आज हमने सिर्फ जो है शरिया के सरफेस को स्क्रैच किया हल्का सा, यू नो, स्क्रैचिंग द सरफेस ऑफ द आइसबर्ग, दैट्स व्हाट वी डिड, नथिंग मोर। जो रियलिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता खुलेगी, और वो खोलेंगे, बिकॉज ये लंबा सब्जेक्ट है, और जितना लंबा सब्जेक्ट होता है उसको आप एक बहुत छोटी जगह पे इनकैप्सुलेट नहीं करते। लेकिन एटलीस्ट आज आप लोगों को ये पता लगा है बड़े ही अच्छे तरीके से कि इंडिया में जितने भी मुसलमान शरिया शरिया की आरआर कर रहे हैं, उनको अंब का शरिया का नहीं पता, दे हैव नो ब्लडी आइडिया। जितने मुसलमानों से मेरी आज तक बात हुई है इस चैनल के ऊपर या साहिल के चैनल के ऊपर, none of them can explain sharia to me, none of them। इनमें से कोई शरिया बयान नहीं कर सकता, क्योंकि इनमें से किसी को शरिया के सीन का भी नहीं पता। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज। जिस दिन इनको पता लग जाए ना शरिया है क्या, दे विल नेवर एवर आस्क फॉर इट। इनको पता लग जाए तो ये मांगेंगे नहीं, क्योंकि जो इनके साथ होएगा ना शरिया में, they will never, they cannot ask for it, that's the end of their whole thing। इसीलिए शरिया के ऊपर आज तक जितनी लाइव स्ट्रीम मैंने इंग्लिश में भी की है ना, मसला जुड़ता नहीं है, क्योंकि कुरान और हदीस को जलेबी बना सकते हैं, शरिया में जलेबी नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्सप्लिसिट वर्बिज के अंदर लिखा हुआ। एक्सप्लिसिट वर्बिज क्या होती है? एक्सप्लिसिट वर्बिज वो होती है जहां पे क्लोजिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, एंडिंग पॉइंट्स होता है। कुरान में क्लोजिंग स्टेटमेंट एंडिंग पॉइंट्स नहीं है, जेनेरिकली ग्लोबली लिखा गया जिसमें गोलियां बननी है। शरिया में ऑलरेडी कुरान, हदीस, फिक, शरा, सुन्ना सब कुछ उठा के मिला के एब्सोल्यूट वर्बिज दे दिया गया हुआ है। उस एब्सोल्यूट के बगैर आप आगे नहीं निकल सकते। आइदर यू हैव टू डिनाउंस इट और यू हैव टू प्रोवाइड इट, या तो आप उसे रिजेक्ट करोगे या आप मुझे प्रोवाइड करोगे विद अ शरिया ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। या तो आप मुझे प्रोवाइड करोगे कि हाँ भाई इस पॉइंट की शरास क्या है, और अगर आप नहीं कर सकते तो आपने मुझे उसको बताना है कि किस तरीके से नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट नहीं आता, वहां पे खत्म हो जाता है तीसरा पॉइंट। उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन इंफॉर्मेटिव भी लगा होगा, नॉलेज वाला भी लगा होगा। मजीद बात करेंगे कुछ अर्से के बाद, लेकिन अभी कुछ सुपर चैट ज्यादा देते हैं, और अगर कोई मुसलमान जो कि इल्म रखता हुआ वो जुड़ना चाहेगा तो हम उसे जोड़ लेंगे। राकेश साहब आते हैं, उन्होंने, मैं ले लेता हूँ एडम। जी साहिल भाई, थैंक यू यार। पानी पी लो। राकेश भाई थैंक यू सो वेरी मच ऑरेंज मिर्ची के लिए। सिंधु सभ्यता, फतावा आलमगिरी needs a dedicated set of streams from you, Adam. There is a good reason this was never translated into native Indian languages. Blackpink, why there are no humans on all planets? Because हमारे are more
फिजिट दैन मेटल्स। ओके। ब्लैक पिंक भाई ओवर 3 के एड सब्सक्राइबर्स ऐड हुए हैं 3 दिन में, 2 के बाकी है भाई। 2 के खत्म हो जाएगा तो फिर एक सेलिब्रेशन स्ट्रीम करेंगे। आदित्य भाई, अली सिन्हा ISKM टीवी ने भी चैलेंज किया है जाकिर को, कई लोगों ने चैलेंज किया है जाकिर नायक को। ऑटो आई, सर दिस हेट्रेड फॉर ऑल नॉन मुस्लिम्स विल वन डे प्रूव सुसाइडल फॉर मुस्लिम्स, ज्यूज, क्रिश्चियंस, हिंदूज, बुद्धिस्ट, एथियस्ट, एवरीवन इज एन एनिमी। If global war happens, Muslims are common enemies of all. और ये बनाया किसने? ये बनाया अल्लाह ने और रसूलुल्लाह ने। बड़ा फिट कमेंट है इनका। हाँ। आदित्य भाई, अपोस्टेड प्रॉफिट ओपन चैलेंज किया है जाकिर जी को। ओके। मिस्टर टी, साहिल प्लीज प्ले आशुतोष राणा's अखंड चूतिया वीडियो डेडिकेटेड टू काफिर्स जॉइनिंग मोमिन ओनली स्ट्रीम। ये आशुतोष राणा भाई कौन है? कसम से मुझे नहीं पता। ब्लैक पिंक, कंसर्टेड है नायक, लास्ट नेम है। कन्वर्टेड है, कन्वर्टेड होना चाहिए, कन्वर्टेड है नायक, लास्ट नेम है। यार तो इंडिया में जितने भी मोमिन है जो बाहर से नहीं आए हैं वो सब कन्वर्टेड ही है ना। उनके पूर्वज जो है दे वर ऑल फॉलोइंग इंडियन रिलीजन एंड इस्लाम वाज नॉट एन इंडियन रिलीजन। मेवरिक मिश्रा, मतलब कुछ भी हो उम्मा का चुम्मा एक नंबर बा। अरुण कुमार, थैंक यू सो मच। राकेश भाई, थैंक यू so very much. So many super chats you have sent. Aditya bhai, Mullah is telling through you, we are getting Islamic message. Okay. Human bhai, I heard a word heathen. Is it mean kafir? Heathen word मैं first time सुना हूँ. Adam, you have any knowledge about this word? Heathen, what is heathen? आई नो, लेकिन काफिर जो होता है वो कहते हैं कुफर करने वाले को। सो आई नो, आई हैव टू चेक इट आउट लेटर। ब्लैक पिंक, कुछ सुपर चैट भेजो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो। थैंक यू सो वेरी मच ब्लैक पिंक भाई। स्नार्की गॉब्लिन, आशुतोष राणा एक्टर है साहिल भाई। इतना नहीं पता भाई, तो वो जो थोड़े बहुत एक्टर्स है वो ही पता है, उससे ज्यादा नहीं पता है। वोयाजर, थैंक यू सो वेरी मच। मिस्टर टी, अबू बकर वेटिंग फॉर पड़ोसी वाईफाई टू स्टार्ट। ब्लैक पिंक फॉर इंटेलिजेंट मॉडरेटर्स, थैंक यू। सूरज प्रसाद, ट्रूथ बी टोल्ड शरिया कहीं अप्लाई हो ही नहीं सकता, इट इज जस्ट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। रिसेंटली ISIS हैज डिक्लेयर्ड तालिबान एज अन इस्लामिक। देखिए, हम 21st सेंचुरी में, एवरी वन नोज के इस्लामिक लॉज जो है दे आर आउटडेटेड, दे आर इनह्यूमन। इसी वजह से आप देखिए इतनी सारी सो कॉल्ड इस्लामिक कंट्रीज है या मुस्लिम कंट्रीज है, और जहां पे कुछ कानून शरिया के मुताबिक थे भी, जैसे सऊदी में, बट दे हैव ऑल स्टॉप्ड। क्यों किया? बिकॉज दे नो कि 21st सेंचुरी में ये सब चीज नहीं चलेगी। इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल एज यू सेड। सो दिस इज वेरी ट्रू। ब्लैक पिंक, वाई ह्यूमंस आर नॉट ऑन ऑल प्लैनेट बिकॉज, अच्छा ये तो हमने ले लिया था यार। हरामी, एडम सी का जिंदाबाद, थैंक यू सो वेरी मच। ब्लैक पिंक कह रहे लेट दिस बी लास्ट सुपर चैट। ब्लैक पिंक भाई इज चैलेंजिंग एक्चुअली, थैंक यू सो वेरी मच। नोरीन बरकत जी, थैंक यू सो वेरी मच। राकेश भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर 1100 का सुपर चैट। ब्लैक पिंक भाई कह रहे व्हाई सो मेनी सुपर चैट एंड सपोर्ट, बिकॉज ही डिजर्व्स। रामानुजा, थैंक यू सो वेरी मच। इंडियन भाई कह रहे ये नॉन मोमिन पे सदफ को छोड़ो तभी सुधरेंगे। ब्लैक पिंक भाई, सुपर चैट सब्सक्राइब करने वाली को थर्ड फिंगर, क्या बात है। आदित्य, शाहरुख उर्फी एक्ट्रेस पे शरिया लगेगा? शरिया है ही नहीं ना भाई, और कौन लाएगा शरिया अभी। आदित्य भाई, साहिल एडम को KGF 1 and 2 मूवी दिखाओ।
भाई मैंने भी सिर्फ मेरे ख्याल से केजीएफ का फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट, दो में से कोई एक देखा है। तो एंड फॉर मी टू बी ऑनेस्ट, साउथ इंडियन मूवीज जो है मेरे लिए वो मैं 2 घंटे की मूवी में सच्ची में साउथ इंडियन वाली बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। डेक्स भाई, एडम सीकर, शाह, हैस, फैज, गालिब, सचवाला, अच्छा सब शॉर्ट फॉर्म में लिखा है डेक्स भाई ने। एडम सीकर, साहिल, हाइस कौन है ये मुझे नहीं पता, फैज, गालिब, सचवाला, गालिब, माहे कौन है नहीं पता, अफीफ कौन है नहीं पता, बट थैंक यू सो वेरी मच। ब्लैक पिंक भाई कह रहे प्लीज डोंट शेयर एंड सब्सक्राइब, ही स्टिल नीड्स 2.3K। योगी भाई थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। ब्लैक पिंक भाई वेरी गुड ना, शेयर ना, सब्सक्राइब ना, सुपर चैट। रीनर ऑप्टिमस, छाटू लोग मत जुड़ो बा हमारी फीलिंग को रीनर ऑप्टिमस भाई ने शब्दों से बताया है। मत जुड़ो बार बार बोल रहे हैं वो 3 घंटे से, इसके बावजूद भी अभी भी एक नॉन मोमिन है बैक स्टेज में। बातों बातों में रूबिका लियाकत सेड इन लाइव टीवी ऑफ एबीपी न्यूज, जलेबी मत बनाइए। यू नो व्हाट दिस मींस, रीच बहुत दूर तक जा रही भाइयों, वेरी सून अ बिग चेंज। थैंक यू सो मच यार। ब्लैक पिंक अच्छा, गुड मैंने ना, शेयर ना, गूगल पे सर्च सब्सक्राइब किया, ना, सुपर चैट। हाँ एडम, मैंने अभी गूगल पे सर्च किया मैंने हीथन के बारे में, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू BibleStudyTool.com, heathen is an early interpretation of the Hebrew word goyim in the Old Testament. The word goyim, जिसकी current translation है heathen, meant nations and could apply broadly on all nations of the world. In order, the context of the word used to specify nation from Israel. So जो कि नॉन इजराइली थे उनको प्रॉबेबली ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर हीथन बोला गया। मजीद मैं सर्च करके बताऊंगा, लेकिन अभी जो जल्दी जल्दी मैंने सर्च किया उसके मुताबिक इट वर्ड्स रिप्रेजेंट्स ए नॉन नेशन ऑफ इजराइली। सो जो इस बंदे ने सवाल किया था उसका जवाब मिल गया। तो एक कुफर के काफिर के ऊपर नहीं है, काफिर कहते हैं जो इस्लाम को ना माने, मोहम्मद और उसके अल्लाह को ना माने। तो आप जेनेरिकली उसके काफिर के साथ इसको नहीं डाल सकते। आजकल के लेटेस्ट मुसलमान किस तरीके से डाल रहे हैं आई डो नॉट नो, लेकिन उसका जो हिब्रू ट्रांसलेशन है गोयिम, मैं ऑब्वियसली हिब्रू की सत्यानाश कर रहा हूँ इस वक्त, इट रिप्रेजेंट्स नेशन एंड नॉन नेशन पीपल, नॉन इजराइली नेशन पीपल। सो दैट्स व्हाट इट इज। प्लीज साहिल भाई, एक नई चीज ऐसी आती है ना जिसको मेरा सुकून नहीं आता जब तक मैं उसे पढ़ ना लूं। कंटिन्यू। यू आर अ बॉस फॉर अ रीजन। ये किसने कहा? मैं बोल रहा हूँ, ओह थैंक यू मेरा सुपर चैट है। मैंने जो सुपर चैट पढ़ा था मैं यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ। थैंक यू साहिल भाई। हिंदू सनातनी भाई, 400 स्कॉलर्स ने लिखा है भाई मैं टॉपर बन सकता हूँ, 400 स्कॉलर्स ने लिखा है भाई मैं टॉपर बन सकता हूँ। चिराग बंसल जी, भाई नया आया हूँ इस चैनल पे, क्या होता है? क्या होता है, पैसे की लगा दूं ढेरी, तू पैसा पैसा करती है। भाई यहाँ पे डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं हमारे चैनल्स पे। तो आप नए हैं, यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन दिस चैनल। कीप लिसनिंग, कीप वॉचिंग, फिर आप दूसरे को बताएंगे कि इस चैनल पे क्या होता है। थैंक यू सो वेरी मच चिराग भाई। स्नार्की गॉब्लिन भाई, ये ब्लैक पिंक सपोर्ट में है या अगेंस्ट? व्हाई डज ही हैव प्रॉब्लम विद सुपर चैट? भाई स्नार्की गॉब्लिन, सरकाजम को थोड़ा समझो यार। सूरज प्रसाद, would love to see 300K subscriber for Sahil bhai and 120K subscriber for Adam bhai by August 22 World Apostasy Day. Thank you so very much. I think सूरज प्रसाद भाई अगर थोड़ा आप लोग जोर लगाओ तो अभी जून पूरा बचा है और अगस्त 22 आप अगर बोल रहे हो तो आई थिंक यू शुड से 400 सब्सक्राइबर एंड 3 लाख सब्सक्राइबर, या आप दोनों को इकट्ठा कर लो, यानी एक लेवल पे लेके आ जाओ। सो एटलीस्ट 4 लाख सब्सक्राइबर फॉर बोथ बाय अगस्त 22, और थोड़ा पुश करोगे सब लोग तो इजीली हो जाएगा। राकेश भाई थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन, कह रहे एडम भाई कांग्रेट्स इन एडवांस फॉर 100K सब्सक्राइबर।
जी बिल्कुल, थैंक यू राकेश भाई। शुभम मिश्रा, आई एम हिंदू ब्राह्मण, प्लीज डोंट इंसल्ट इस्लाम। हैं? थैंक यू। आई होप ये सार्काज्म होगा। ब्लैक पिंक, ना शेयर ना सब्सक्राइब ना सुपर चैट, वेरी गुड, थैंक यू। हिंदू सनातनी भाई, मोमो एंड सफिया का लाइव शो जिसने देखा उसे तो रिवॉर्ड मिला, तो इसका मतलब पॉन इज ओके इन शरिया। चलो ये अच्छा हुआ हम बच गए। प्रिंस शर्मा, लव यू बोथ एडम्स। ब्रेकाला, ये गंदी औरत सदफ। सदफ आई थी क्या? नहीं तो सदफ तो नहीं आई थी। नहीं ना? ओके। सदफ को तो मैंने लास्ट टाइम यार ब्लॉक कर सदफ दिया तो था। मशहूर हो गई है एकदम। हाँ लेकिन लास्ट टाइम मैंने उसे ब्लॉक कर दिया अपने चैनल से, मैं तो नहीं किधर, लूंगा। चैट पे से या इधर स्ट्रीम यार्ड पे नहीं से भी? स्ट्रीम यार्ड, दो- स्ट्रीम यार्ड से मैंने उसे ब्लॉक कर अच्छा, दिया, स्ट्रीम चैट पे तो यार्ड। बोलती रहे, स्ट्रीम यार्ड से ब्लॉक कर दिया है। हुज्जतुल काफिरीन, आर्ग्यूमेंट डिस्ट्रॉयड, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है? ये अली के लिए है। उसको, उसकी खली बली मची होती है। सत्यार जी, थैंक यू फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ द चैनल। हिंदू सनातनी भाई एडम, क्या पाक में शरिया इन सम फॉर्म है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, कई कानून शरिया के ऊपर, लाइक क्या मैं स्टूपिड बात कर रहा हूँ, कई कानून इस्लामिक शरा के ऊपर है। यस। जुल्फिकार भट्ट, आप लोगों का यहाँ जागना मोमिनों की नींद उड़ा देता है। बिल्कुल सही, खास करके उलमा की। सैजिटेरियन एडम, इंडिया में जिस शरिया की डिमांड होती है वो उन्हें कभी पूरा नहीं चाहिए। दे जस्ट वांट टू डू चेरी पिकिंग एंड सम यूज इट फॉर पॉलिटिकल गेन, दैट्स इट। ट्रू। यार जब वाकई में शरिया लग जाएगा ना, ये मोमिन भागेंगे। साहिल मैं इसमें कहना चाहता हूँ, पॉलिटिक्स वाले तो यूज करें तो करें, मुस्लिम क्यों करते हैं? तभी तो आज की स्ट्रीम में स्पेशली मैंने हर किसी से पूछा, तुम्हें शरिया पता है, तुमने शरिया पढ़ा? जिस मुस्लिम से पूछा उसने कहा नहीं पता, नहीं पढ़ा। तो भाई चाहिए क्या, मांग क्या रहे हो? तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या मांग रहे हो। डिमांड यार साहिल, ये कैसे हो सकता है कि तुम किसी चीज की डिमांड करो, मांग करो, और तुम्हें पता ही ना हो कि तुम क्या मांग कर रहे हो? साहिल इससे बड़ी अंधविश्वास, स्टूपिड मांग क्या होगी? अंधविश्वास। हमारी मांगे पूरी करो। जी सर मैं पूरी करने को तैयार हूँ। क्या मांग है सर आपकी? मुझे नहीं नहीं पता। मालूम। क्या बकवास है यार। मैं नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं मालूम। दर्शन राउत, एक बार माशा ओम बोल दो साहिल दादा, माशा ओम, वो तो फ्लो में निकलता है भाई। स्नार्की गॉब्लिन, परफेक्ट बोले साहिल भाई, एडम इज द बॉस, थैंक यू। ब्लैक पिंक, मीठा इज लास्ट नेम इन जैन, ओके, ये फर्स्ट टाइम मुझे भी पता चला है, सरनेम मीठा होता है। स्नार्की गॉब्लिन, साहिल भाई आप बोले रसूलुल्लाह के टाइम अडल्ट वीडियो नहीं थी, कैसे होगी? रसूलुल्लाह खुद अडल्ट मूवी शूट करने में बिजी थे। एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई, थैंक यू सो वेरी मच। करे लाला जी, आई हार्डली यूज बैड वर्ड्स बट फॉर सम स्टबन people it becomes necessary as last resort. I have to switch to see light after tunnel. My bad. Any news from ex-Muslim Spartacus? जय हिंद। मेरे पास स्पार्टकस का अब्दुल भाई नंबर नहीं है और ना मुझे कोई मैसेज आ रहा है उनकी तरफ से, वरना मैं आपको जरूर उसकी खबर देता। अरुण कुमार, बुक्स का मोटिव क्या? व्हेन ह्यूमन हैव माइंड, एग्जैक्टली। तन्मय कत्यायन, एडम भाई नॉन मुस्लिम अब ज्वाइन कर ले प्लीज। यार क्यों तड़प रहे हो? बोला है ट्यूसडे को ज्वाइन करना है तो ट्यूसडे करो ना मेरे भाई लोग, क्यों टेंशन लेते हो? तो ऐसा करेंगे, कितने साल, कितना, गिव मी अ नंबर, कितने नॉन मुस्लिम लेने हैं एंड में? अभी कोई ना ज्वाइन करे, एंड में जब मैं कहूंगा तब ज्वाइन करेंगे, लेकिन कितने चलो लेने हैं? एक एक सेट ले लो, 8 चलो का। एक एक सेट ले लेंगे जी, 8 का, 8 बंदे ले ये लेंगे। दो को निकाल दो, हाँ जब काफी जब हम देसी जुपिटर जब को हम ऐड निकाल दो करेंगे अभी। फिर निकालेंगे। अभी निकल जाए भाईजान नॉन मुस्लिम, जब मैं कहूंगा तब ज्वाइन करें। जी साहिल भाई। ब्लैक पिंक, ना सब्सक्राइब करो ना सुपर चैट, थैंक यू। आदित्य हाँ। भाई, even if there is excuse for oppressed ones, then also it's injustice because in the name of oppression you are enjoying there and also going to Jannat, right? Snarky Goblin, Mashaom. जुल्फिकार भट्ट, स्ट्रॉबेरी इस्लामिक स्टेट वर्सेस शरिया इस्लामिक स्टेट। ब्लैक पिंक, सब्सक्राइब करोगे तो मर जाओगे। यार कितनी धमकियां दे रहे हो भाई ब्लैक पिंक भाई। गौतम गुप्ता, ट्विटर पर हर मुस्लिम को पोस्ट करता हूं कि देखो यूट्यूब पर एक्स मुस्लिम एंड एडम सीकर क्या बता रहे हैं। रसूल ने 54 साल की एज में 6 साल की आयशा से शादी की, 7वें आसमान की सैर कही तो धरती चपटी कैसे दिखी एक्सेट्रा। थैंक यू सो मच गौतम भाई। Artie Glitter, one book has created infinite number of murderers. Thank you. Mars incoming करें, if the actions of radicals are outside the mainstream of interpretations of Sharia,
Do more mainstream figures denounce the radical interpretations and actions like beheadings of prisoners? Adam? सर दोबारा से, इफ द, मैं पढ़ नहीं रहा था, मैं नीचे सुपर वो पढ़ रहा था, प्राइवेट कमेंट, एक मुस्लिम लेडी जुड़ी हुई है. इफ द एक्शंस ऑफ रेडिकल्स आर आउटसाइड द मेन स्ट्रीम ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द शरिया, if the radicals are the outside the mainstream, nahi sir, they are not outside, they are inside, they are inside the mainstream interpretation of the sharia. अभी तो आपको दिखाया मैंने. Do more True mainstream, interpretation, you can say. हाँ वो बिल्कुल एब्सोल्यूट ट्रू इंटरप्रिटेशन के अंदर है ऑफ द शरिया. Do more mainstream figure denounce the radical interpretations and actions like beheading of the prisoner. ओहो सर, इसके ऊपर मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगा, डोंट वरी. ये एक सेपरेट लाइव स्ट्रीम है ये. एक सेकंड, मैं आपको एक लिंक देता हूँ, ओके. क्या नाम है उसका? आर्ट, एक सेकंड, मैं एक लिंक देने लगा हूँ. ये लिंक आर्ट ऑफ इम्पोस्चर films.com. यार क्या था यार, यार किसी को याद है तो यार चैट में वो भेज दो यार, लिंक पूरा ना डालना, TOT और COM लिखना, तो फिर वो जलेगा, वरना वो लिंक नहीं आएगा. तो वो दे दो इस भाई को, ताकि ये जाके देख ले, इससे पता लगे कि वो क्या है. साहब तो सुपर चैट्स को पॉज करते हैं, कोई लेडी आई है हमारे साथ और वो क्लेम कर रही है कि वो मुस्लिम हाँ है. हाँ हाँ बिल्कुल. जी जनाब, नहीं ये तो वो चली गई, ये तो कोई और आ गया, ये तो सुभान पांडे. यार नॉन काफिर क्यों चल रहे हैं भाई, निकलो भाई. अभी अभी आपको कहा है, मैं बताऊंगा किस वक्त आपने ज्वाइन करना है. अगर मैंने ब्लॉक कर दिया फिर आप जुड़ नहीं सकोगे, मैं पहले बता रहा हूँ आपको. मैंने अगर ब्लॉक कर दिया ना, फिर आप उस टाइम पे जुड़ नहीं सकोगे. मूसा यूसुफ करके एक आए हैं, देख लो मोमिन है क्या? जी मूसा साहब जनाब, दें गालियां. चले गए वो भी भाग के, चलेगा. मैंने ऐड किया ब्लैक था. पिग. मुठा इज लास्ट नेम इन जैन. ओके. आरडी भाई, कॉन्डम चुराने की सजा क्या है? कॉन्डम लेकिन मेरे ख्याल से अंडे से ज्यादा महंगा है, तो हाथ कटेंगे. आरडी भाई, जी यूज कॉन्डम अगर चुराओगे तो उसकी वैल्यू जो है वो गिर जाएगी, तो उस पे आप सजा से बच जाओगे. अरे 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 साहब, हेलो डेजी जी जुड़ गई हैं. जी जनाब, आप मुस्लिम हैं? हेलो नहीं, अब नहीं हूँ. अभी आपने प्राइवेट चैट में फिर झूठ क्यों बोला कि आप एक अरे मुस्लिम लिखा हैं? एक्स मुस्लिम, वो टाइपिंग में इशू आया, मैं एक्स मुस्लिम लिख रही थी, मुस्लिम चला गया. अभी मैंने आपको नीचे लिखा एक्स मुस्लिम, लेकिन मैंने लिखा कि माय हस्बैंड इज स्टिल मुस्लिम एंड आई एम एक्स मुस्लिम. आई थिंक आपने वो पढ़ा नहीं चैट में. मैं रह सकती हूँ या मैं जाऊँ? जी बोलिए, आप बोलिए, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या बना आपके साथ कि आपने हस्बैंड के होते हुए इस्लाम छोड़ दिया? दैट इज वेरी करेजियस ऑफ यू, क्वाइट फ्रैंकली. मैं काश मैं वॉइस चेंजर लगा सकती. एनीवेज मुश्किल था, लेकिन जब सच्चाई और हकीकत सामने आए तो उसको अपनाना ज़्यादा ज़रूरी होता है. और मियाँ को पता है और बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, बातचीत ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, और एक घर में है, हमारे बच्चे भी हैं, बहुत परेशानी है. और ही इज़ द वन हु टोल्ड एवरीबडी इन द फैमिली व्हाट्स गोइंग ऑन. तो काफ़ी सारी सिचुएशंस हैं. और मेन थिंग इज़ के क्योंकि जब क्योंकि मेरे कुछ फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा मतलब तबलीगी और ख़वातीन उसमें शरई पर्दे में और ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने उनसे भी राब्ता किया. और उन्होंने मेरे मियाँ के दिमाग में सबसे पहली चीज़ तो ये डाली कि आपके निकाह नहीं रहता अगर मेरी सोच दीन को लेकर इस तरह से बदल जाती है. जी ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना. तो मैं तो हैरान हूँ इस बात पे कि आप अभी तक उसको अपना हस्बैंड मान रही हैं और वो आपको अपनी बीवी मान रहा है. क्योंकि देखिए, मैं तो मानती हूँ ना, मेरे नज़दीक अगर इस्लाम की अहमियत नहीं तो फिर इस चीज़ की भी अहमियत नहीं कि मेरा निकाह टूटता है या नहीं. लेकिन वो आपको रख रहा है, ये बड़ी हैरानगी की बात है ना. यही तो मैं हैरान हो रहा हूँ. तो क्या बना ये आपके साथ? वो इसलिए क्योंकि कहा, मैं अगर बहुत ज़्यादा यहाँ सिचुएशन बताऊंगी तो मुझे नहीं पता कोई सुन सक रहा है या नहीं नहीं नहीं, नहीं, क्या आप बैठा लाइव हुआ. हैं, हाँ लाइव हैं, 100 हाँ, दफा सोच के बोलिएगा जो आप बोलेंगी. बाद में एडिटिंग करना बाज़ बार इम्पॉसिबल हो जाता है. वही ना. तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बात कर सकती. कुछ मजबूरियाँ कहने के हैं जिनकी वजह से हम एक सिर्फ छत के नीचे रह रहे हैं, बस दैट्स इट. साहिल भाई क्या कहेंगे आप इस बारे में मेरी कि ये छत पे साहिल, आपसे रह तो रहे मेरी हैं? बात भी हुई है व्हाट्सएप पे, काफ़ी देर हो गई है. अच्छा, अच्छा, मुझे याद नहीं है,
खैर लेकिन आई मीन आपके शौहर जो आपको एक छत के नीचे रख भी रहे हैं, तो वो मोहब्बत ही है आपसे जो अभी तक वो आपको रख रहे हैं, वरना इस्लामिक लॉ के हिसाब से या इस्लामिक टीचिंग के हिसाब से देखा जाए तो उनको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप हराम है। हाँ, क्योंकि हम जिस मुल्क में बैठे हुए हैं ना, यहाँ अगर वो ऐसा कोई एक्शन लेंगे तो उस पे मेरा भी कोई स्टेप आ सकता है जो उनके लिए भी बड़ा डेंजरस हो सकता है। अच्छा, वो डर है, हाँ, मतलब मोहब्बत नहीं, डर है। ये सीन भी तो है। वाह 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 वाह। तो आप फिर इतना आपको ओपनली नहीं आना चाहिए था, आपको हरगिज इतना ओपनली नहीं आना चाहिए। चलिए आप बताइए, आप आपकी क्या सेवा असल में करें। क्या होता है ना कि एज अ वाइफ आपके कुछ भी प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स जो होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मियाँ होते हैं जिनसे आप शेयर करते हो, डिस्कस करते हो। तो मैंने तो जो भी सवालात उठना शुरू हुए, क्योंकि मैं अब जहाँ हूँ, जिस मुल्क में हूँ, यहाँ पे हमें बहुत सारे दूसरे रिलीजन के लोग मिलते हैं जो सवाल करते हैं, और हम अगर कोशिश करते हैं उनको जवाब देने की, तो हमारे पास ना इतना नॉलेज है, इतनी चीज़ें हैं, जितना भी ऊपर ऊपर से हमें पता है तो हम उनको आंसर नहीं कर पाते हैं। उसके लिए मैंने चाहा मैं मज़ीद अपनी चीज़ों को समझूँ ना, अपने दीन को समझूँ, अपने दीन को पढ़ूँ। जैसे जैसे ज़्यादा जानना शुरू किया, वैसे वैसे चीज़ें सामने आई। फिर आपको पता है यूट्यूब पे एक वीडियो देखो, हुआ आगे 10 वीडियो सजेस्ट करता है। और यहाँ पे फिर एज़ यू नो एडम, डेविड वुड हैं और फैरी हैं, और वो ये सारे जितने भी हैं, सैम शिमोन हैं, ये इनकी क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, इन सबकी वीडियोस मेरे सामने पहले आई। फिर मेरी उर्दू लैंग्वेज की वीडियोस आई, तो मैंने उनसे शेयर किया, उनको दिखाया, कोशिश की, बट समझने के बजाय वो ऑफेंड होना शुरू हो गए बहुत ज़्यादा। सही, मगर तो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट ना, आप पहले ऑफेंड होते हैं, फिर आप अगर पढ़ना शुरू कर दें तो फिर वो ऑफेंडिंग जो है वो रियलाइजेशन में कन्वर्ट होती है। पर वो पढ़ना ही नहीं चाहते। काफ़ी हद तक चीज़ों को समझने के बावजूद पढ़ना और नहीं समझना चाहते। कहीं न कहीं उन्हें पता है कि मेरी बीवी के ज़हन में जितने भी सवाल हैं वो गलत नहीं हैं, लेकिन वो उसको उस तरह से नहीं देखना चाहते। देसी जी, इंटरेस्टिंग। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, खास करके कपल्स में, कि भाई एक सुनना ही नहीं चाहता, एक का दिमाग खुल जाता है, दूसरा जो है वो बिल्कुल बंद कर देता है, वो कहता है कि मुझे सुनना ही नहीं है। और मज़े की मुझे बात बताऊँ कि वो इतने कोई सख्त किस्म, कट्टर किस्म के मुसलमान भी नहीं है, उनसे ज़्यादा मैं थी। यहाँ ऐसे मुल्क में रहकर हिजाब करना और अपना मैंने कुरान का तजवीद से पढ़ना, कुरान अरबिक को सीखना, बेसिक ग्रामर को समझना, और अपने बच्चों को खुद कुरान पढ़ाना, मतलब बहुत ज़्यादा इस तरफ मेरा रुझान था, बहुत ज़्यादा, कि फैमिली वाले सुन के हैरान ज़रूर हो रहे हैं, पर ये कोशिश नहीं कर रहे जानने की कि वजह क्या है, आखिरकार ऐसी बंदी कैसे पलट गई। बिल्कुल, देखिए, आपका अभी इसमें आप कोशिश करते रहिए, क्योंकि आपने कहा कि आप ऐसे मुल्क में हैं जहाँ पे आपके शौहर जो है वो आप पे जुल्म भी नहीं कर सकते, उनके नहीं। लिए एक मजबूरी है। तो आप कोशिश करते रहिए प्यार से, यू हैव टू बी सॉफ्ट, थोड़ा अपने अंदर और थोड़ा नरमी लाके उन्हें और प्यार से अपनी मोहब्बत का वास्ता सब दे के उनको देखिए किसी तरीके से, अगर वो भी बाहर निकल जाते हैं, देन यू बोथ कैन लिव अ गुड लाइफ। हाँ, कोशिश कोशिश जारी है अब तक, लेकिन मेरी कोशिश में उन्होंने मुझे ही पूरे ख़ानदान पे आके बदनाम करके रख दिया। हम्म, खैर आई डोंट केयर ऑनेस्टली। जब सच सच सामने हो तो इंसान बाकी किसी फेक चीज़ की परवाह भी नहीं करता, फिर लोग भी अहमियत नहीं रहते आपके लिए। सही बात है, यहाँ बिल्कुल पे सही इतने कहा लोगों आपने। ने फ्लावर्स भेजे हैं, और मैं कहता हूँ कि एक फीमेल इस तरीके से आगे आके उठ के ये करे, मैं आपको सल्यूट करता हूँ, बिकॉज आई नो कि इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट इज एंड It's वेरी। जी Adam, let me also add one point here. जी जी। First, salute to her, and we need to also salute the country in which she is living. और ये हाँ, जो हमारा जो एक्टिविज्म है, उसका पूरा मकसद ही ये है कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान में, वो भी इस तरीके से हो जाए कि किसी की हिम्मत ना हो, चाह कर भी, कि अगर उनकी किसी की बीवी या किसी का शौहर इस्लाम छोड़ देता है तो लोग उसको परेशान करें या उसको ऐसे ही छोड़ दे।
दिस इज व्हाट वी वांट। हस्बैंड को नहीं हाँ छोड़ना है, मत छोड़ो, बट रहो, एज अ हस्बैंड वाइफ रहो। इतने वुमेन लॉज हैं, और मैं यकीन माने कि मैं इनसे यही कहती हूँ और इनके आगे मतलब ऑब्वियसली रोई भी हूँ कि ये कैसा दीन है जो मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसे तोड़ देता है एक पल में। इतने सालों की शादी, इतने हमारे साथ हमारे बच्चे हैं, ये क्या है? और फिर मतलब एज अ पर्सन तो मैं सेम हूँ ना, अगर मेरे रिलीजियस के कोई थॉट बदले हैं तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं पर्सनल में कुछ चेंज हो गई हूँ। बट वो भी चीज़ वो पर्दा डाल देती है आंखों पे, वो नहीं नज़र आता। जी सही। बिल्कुल। बट एटलीस्ट यू आर लकी कि आप ऐसी कंट्री में है जहाँ पे आपको लात मार के भगाया नहीं गया। आप सोचिए अगर आप पाकिस्तान में होते या हो हिंदुस्तान में भी सकता है मैं होते। पाकिस्तान में होती तो ये ख्याल भी ना आता, क्योंकि ये सवाल सामने ना आते तो जवाब ढूंढने की कोशिश ना करती, जवाब ढूंढने की कोशिश ना करती तो हकीकत सामने ना आती। बिल्कुल। और अगर आते भी तो आप फिर यानी इतना खुले तौर पे अपने शौहर को नहीं बता पाती नहीं, तब तो बहुत कि ही आपने मुश्किल इस्लाम होता। छोड़ और आप दिया। यकीन करें, मेरी फैमिली में ऐसे लोग हैं, मतलब अरबी पढ़ के बेहतरीन तर्जुमा ख़वातीन कर लेती हैं, इतना ज़्यादा उन्हें इल्म है, लेकिन इतना पर्दा है आँखों पे। वो हदीस जैसे मैंने किसी से शेयर की कि भई अल्लाह पाक तो ये फरमा रहे हैं कि भई मैं तो, तुम लोग करो गुनाह करो, गुनाह नहीं करोगे तो तुम्हारी जगह पे दूसरी कौम ले आऊँगा। तो ये क्या बात हुई ना? तो वो खातून, नहीं, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है, मतलब ये कि अल्लाह तो माफ़ करने वाला है ना, वो ये बता रहा है। मैंने कहा आप इसको कैसे ट्विस्ट कर सकती हैं जो एक चीज़ क्लियरली रिटन है। तो वो उसको ट्विस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। और मतलब बहुत फैल चुकी है, मेरी काफ़ी डिस्कशन हुई काफ़ी लोगों से, और वो उसको हमेशा प्रेशराइज़ करके ना बहुत ज़्यादा गलत तरीके से पोर्ट्रे करते हैं कि तुम ही गलत हो, और मतलब आपको इतना डिप्रेशन में डाल देते हैं कि पता नहीं क्या। लेकिन एट द एंड व्हेन यू नो यू आर राइट, देन यू डोंट केयर। ट्रू। क्या कहना चाहेंगी और आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी मैसेज हमारे मैं यही देना, व्यूअर्स को अच्छा या मैं मोमिना सबको को? देना चाहूँगी, और ख़ास तौर से सदफ जी मशहूर हो चुकी हैं यकीनन, मैं उनको सुनती हूँ। जिस तरह फर्स्ट डे वो सैयदज़ादी करके आई थीं, तो अगर आप इतना अपने आप को ये समझती हैं कि आप सैयदज़ादी हैं, मैं अब अपने ख़ानदान का ज़िक्र नहीं करूँगी क्योंकि फिर ज़्यादा एक्सपोज़ हो जाऊँगी। ख़ानदान से तो मैं भी बहुत, अगर देखा जाए तो दीनी तौर से ऊपर हूँ, लेकिन वही बात आती है, ये चीज़ मैटर नहीं करती है। आप इतना आराम पहले ऐसे बात करते हो, फिर आपने जो अपनी ज़बान यूज़ की, तो व्हाट डिड यू एक्चुअली रिप्रेजेंट? You represent actual Islam in your own words. बट मुझे ऐसा लगता है वो आती रहेंगी, वो सुनती रहेंगी, देयर विल बी द डे दैट शी विल चेंज। चलें, थैंक यू सो वेरी मच मिस तेजी। बहुत बहुत शुक्रिया, अप्रिशिएटेड। आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया, थैंक्स अ लॉट। एंड आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं कुछ अपने मतलब हर किसी से नहीं, पर करीबी यहाँ तक कि अपने एक भाई से ज़रूर शेयर करती हूँ आप लोग की चीज़ें, और वो भी सुनता है काफ़ी चीज़ें। और जब जो उस खुले दिलो दिमाग से सुने ना, उसे समझ आती है, क्योंकि आप लोग कोई हवा में बात तो नहीं कर रहे, यू आर रिप्रेजेंटिंग ईच एंड एवरीथिंग विद द रेफरेंसेस। तो बिल्कुल बस कोई दिमाग और अकल खोल ले तो सब समझ जाएगा। तो चलें, बहरहाल मेरी वेरी बात सुनने का शुक्रिया, और मैं जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे दुआ की अपील करूँगी कि मेरा घर हंसता बसता रहे, इस फेक मज़हब की खातिर मेरा घर ना बर्बाद हो, इसके लिए बहुत दुआ कीजिएगा, क्योंकि मैं हरगिज़ नहीं चाहती, कोई औरत नहीं चाहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से मैं लीव करती हूँ सबको। टेक केयर और बाय। बाय बाय। थैंक यू, टेक बाय केयर। बाय, टेक केयर। जी। चलिए, कई मोमिनाओं का दिमाग खुल रहा है। दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर ऑल ऑफ अस। एब्सोल्युटली। जुल्फिकार भट्ट भाई कह रहे हैं, यू गो डीप इन बिलीफ, यू स्टार्ट रीडिंग व्हाट द फक व्हाई यू लेफ्ट। थैंक यू सो वेरी मच जुल्फिकार भट्ट भाई। स्नाकी गॉबलिन कह रहे हैं, एडम भाई, माय वाइफ इज क्रिश्चियन, समटाइम्स हर चर्च पीपल ट्राई टू इन्फ्लुएंस मी, एनी सजेशंस? आई वाज अ हिंदू, नाउ प्राउड एग्नोस्टिक। आपके लिए सवाल है ये। सर आपने सर एक क्रिश्चियन से शादी की है तो ऑब्वियसली वो आपसे बात तो करेंगे। यहाँ तो उनको जवाब दें या उनको फुल स्टॉप कह दें कि जी मैंने बात नहीं करनी। मगर एक क्रिश्चियन से हम्म, शादी की है तो क्या ख्याल है, वो आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि आप एग्नोस्टिक क्यों हैं? आप जिस खुदा को ढूंढ रहे हैं, एग्नोस्टिक होना बाय डिफॉल्ट मीन्स कि यू आर ट्राइंग टू सर्च गॉड। तो वो आपको अगर बता रहे हैं तो यहाँ तो उनको रिबटल दे दें या उन्हें कहें मैं बात नहीं करना चाहता। तो दैट्स द ओनली टू पॉइंट ऑफ व्यूज, तीसरा तो कुछ है नहीं।
अगर आप उन्हें फुल स्टॉप पर दे देंगे तो आपसे बात नहीं करेंगे। थैंक यू एडम। हिंदू सनातनी भाई साहिल देसी जी की बातें ध्यान से सुनो, तुम्हारी और सदफ की फ्यूचर स्टोरी हो सकती है। समझ जा भाई, मेरी रिकमेंडेड लड़की से शादी कर, सोच लो फिर से। सोचूंगा जरूर हिंदू सनातनी भाई। आदित्य भाई, एडम प्लीज वॉच KGF 1 and 2 मूवी ये एंड कौन सा ऑल्सो है यार? केजीएफ बाहुबली। क्या है? क्या वो किस चीज की एब्रिविएशन है? मूवी है साउथ इंडियन मूवी है। नो नहीं यार, क्यों मरवाना चाहते हो यार मुझे? क्या मेरे दिमाग की सैनिटी आपको पसंद नहीं है? निर्धर पेटनेकर, जस्ट इमेजिन एडम, साहिल, जयसाई दीपक एंड आनंद रंगनाथन टुगेदर। भूचाल आ जाएगा। प्लीज इंटरव्यू विद देम, दे विल बी मोर इंटरेस्टेड इन शरिया। यार मुझे नहीं लगता ये लोग जो है वो हमारे चैनल पे आएंगे या नहीं आएंगे, बट कभी मौका मिलेगा तो जरूर बुलाएंगे। हिंदू सनातनी भाई, एडम तुमने PhD की है इस्लाम में, जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, तुम्हारा मोटिवेशन क्या था? प्लीज पुरानी स्ट्रीम का वास्ता मत दो, नए अंदाज में बताओ प्लीज। क्या मतलब पुरानी स्ट्रिंग का वास्ता मत दो? नहीं मतलब कि यार। पिछली स्ट्रीम देख लो करके मत बोलो, ऐसा बोल रहे हिंदू सनातनी भाई। नहीं यार, मैंने कोई पीएचडी वगैरह नहीं की है। मैंने सिर्फ अपने लिए पढ़ा था। जब मैं इस्लाम छोड़ रहा था तो मैंने उसके लिए पढ़ा था। हर वो चीज़ जिसके ऊपर सवाल उठता था उसके लिए पढ़ा। और फिर बाद में जब मुसलमानों से बातचीत की तो जो सवाल आया जिनका मेरे पास जवाब नहीं था उनके लिए पढ़ा कि हो सकता है कि मैं दोबारा इस्लाम में दाखिल हो जाऊं। तो शुरू में मेरा ये था, लेकिन लेटर ऑन आई वाज लाइक कि नहीं, मैं बिल्कुल सत्ते पे हूँ और मेरे पास अब डेटा भी है। अब आओ, जवाब मैं दूंगा, तुम लोग सवाल करो इस्लाम के बारे में, जवाब मैं दूंगा। सो देयर आर टू डिफरेंट वेज। शुरू में जब मैं आया था तो मेरा था वाकई में कि हाँ यार, जिन चीज़ों का मुझे नहीं पता उसका जवाब दे दो। लेकिन वंस अगेन उनके पास जलेबी के अलावा कुछ नहीं, जवाब नहीं है, रेफरेंस मटेरियल के साथ प्रेजेंट नहीं करते। मैं जो बोलता हूँ स्क्रीन पे दिखा के बोलता हूँ। आप मुझे गलत साबित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं खुद अपने पास से नहीं बोलता, मैं स्क्रीन पे दिखा के बोल रहा होता हूँ। सो दैट्स द रियलिटी। आई होप स्नार्की मैं आंसर द गॉब्लिन, क्वेश्चन। थैंक यू सो वेरी मच एडम। स्नार्की गॉब्लिन, एडम भाई आपको सलूट, थैंक यू। स्नार्की गॉब्लिन भाई कह रहे हैं एडम भाई आपको बोला तो था, आप खुद KGF हो। थैंक यू यार। जुल्फिकार भट्ट, दुग्गल साहब की केरला स्टोरी रिव्यू पे कमेंट करे। यार दुग्गल साहब है कौन यार? मुझे नहीं पता है दुग्गल साहब कौन है। बजरंग बली, आया मेरे आई एम आर्मी। 22-23 मिनट की उसने स्टूपिड इडियोटिक वीडियो बनाई है। कौन? साले के दुग्गल पास कौन है? 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो साहिल ऐसा करते हैं, किसी दिन दूर में बैठते हैं और इसके ऊपर लाइव स्ट्रीम करने की बजाय ना एक शॉर्ट वीडियो के अगेंस्ट शॉर्ट वीडियो पॉडकास्ट कर डालते हैं। लेंगे। हाँ, शॉर्ट वीडियो के अगेंस्ट शॉर्ट वीडियो बना के डालते हैं। सही है, करते हैं। बजरंग बली, आई एम आर्मी सोल्जर फ्रॉम इंडिया, बट भाई तुम जो सच्चाई बोलते हो फैन हूं आपका, थैंक यू सो वेरी मच यार। थैंक यू। शमशेर सिंह, एडम भाई मैं साहिल भाई की स्ट्रीम में आता था और आपको सुनता था, आप दोनों जबरदस्त काम कर रहे हो भाई लोग। एडम भाई आपकी नॉलेज का कायल हूँ। थैंक यू भाई शमशेर भाई। महेश देव, थैंक यू सो वेरी मच। आदित्य भाई, कुछ सिकुलर लोग हाँ खतरनाक में कुछ नहीं पता, थैंक यू। आदित्य भाई कह रहे हैं एडम भाई नॉर्थ कोरियंस का क्या होगा, जन्नत या जहन्नम फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव, बिकॉज दे आर फोर्सफुली आइसोलेटेड, एंड आस्क दिस क्वेश्चन टू मुस्लिम। सर देखें, इसके ऊपर आपके पास कुरान तो बताता है कि जहन्नम में जाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर आपके पास मुज्तहिदीन का इज्तिहाद आ जाता है। वंस अगेन वही इज्तिहाद जिसको मेजॉरिटी ऑफ द मुसलमान इस वक्त रिजेक्ट करने के चक्कर में चलते हैं, हालांकि उसको मानेंगे जब इस्लामिक शरह आएगी। उसी इज्तिहाद के अंदर इसका आंसर है। इसका आंसर कुरान और हदीस के अंदर नहीं है, इज्तिहाद के अंदर है। सो वंस अगेन दोबारा से कहूंगा, शरिया जरूरी है तुम लोगों के लिए, फिक जरूरी है तुम लोगों के लिए, और तुम लोगों को अंब का नहीं पता, ना शरा का ना फिक का। दैट्स द रियलिटी। लेकिन यस, फिक शरा के मुताबिक डिफरेंट उसका आंसर है और कुरान और हदीस के मुताबिक उसका डिफरेंट आंसर है। तो कुरान और हदीस के मुताबिक अभी आपको आंसर दे देता हूँ। लेट्स सी कि दुनिया में कोई मुसलमान आके मुझे फिक के जरिए इसको एक्सप्लेन करके दिखाए। सो कुरान और हदीस के मुताबिक वो जहन्नम में सड़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। शिव भाई, थैंक यू सो वेरी मच। A legal clarification. I never support you guys and never will. I just like to say things with a lot weight. मेरी बात में वजन रहता है। क्लियर साहिल भाई? बहुत अच्छे तरीके से आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं आपकी इस किस्म की ना सपोर्ट को 100% सपोर्ट करता हूँ। थैंक यू शिव भाई।
तन्मय कतयायन, धन्यवाद Adam sallallahu alaihi wasallam for accepting my request. I accept Adam Seeker as the last prophet and Sahil as first Khalifa of ex-Muslim. Thank you भाई तन्मय भाई. अल्हम्दुलिल्लाह. ARV Sam साहब कह रहे हैं Adam भाई amazing knowledge, intellect and great analytical ability. Hats off. Thank you ARV Sam साहब. Silent Z23 read previous super chat और मैं भी साहबा आर्मी ज्वाइन कर लूंगा. सबका सुपर चैट आ जाएगा यार. लें जी, ये ये कौन बड़ा है? ज़बरदस्त आया है इसका इस्लामिक गाइडेंस का. ये आज अभी जलील होके यहाँ से गया और फिर इसने आई विल सी ऑल एक्स मुस्लिम ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन. सर पहले डे ऑफ रेजरेक्शन साबित तो कर लो. सामान मुबारक देखेगा हमारा डे ऑफ रिसरेक्शन में. हाँ वैसे नंगे खड़े होंगे वहां पे सारे के सारे. वैसे भाई तो ये हाँ, भी है. वो देख सब के नंगे बचना. खड़े होंगे. क्या देगा सामान मुबारक ही. कहीं अल्लाह से ये फरियाद ना कर दे कि भाई मुझे चाहिए इनका सामान मुबारक. लॉलीपॉप लेना है. लेकिन अल्लाह ने पिछवाड़े में झंडा गाड़ा होगा उस वक्त साहिल. हाँ तो इस वजह से आगे लॉलीपॉप बन लेगा ना वो. अच्छा 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 अच्छा. ओके. डंडा भी रहेगा, लॉलीपॉप भी मिलेगा. स्ट्रॉबेरी लॉलीपॉप. आदित्य भाई कह रहे KGF मूवी 1000 करोड़ कलेक्शन ऑल ओवर इंडिया. ओके भाई मान गए ठीक है. लेकिन हमारा इंटरेस्ट नहीं है. आदित्य भाई आप क्या चाहते हैं? क्या क्या केजीएफ की दिखा के ही मानेंगे. केजीएफ की प्रमोशन करके आपको कितने पैसे मिलेंगे भाई? ओ बाप रे बाप. अश्विन मांगा अम्बू अकबर की हाल एंड एडम और साहिल भाई थैंक यू सो मच यार. हम लोग अच्छे हैं. सचिन भाई SNA प्लीज, साहिल एंड एडम प्लीज. यार ये हमारे दोस्त अहबाब जो है बड़े स्मार्ट होते जा रहे हैं दिन ब दिन. लिखना भी नहीं है उनको ज्यादा और ऐसा लिखते हैं कि हमें समझ में भी आ जाता है. SNA बोलो, साहिल एंड एडम प्लीज प्लीज प्लीज. देखो कैसे व्यूज बढ़ाने हैं. ओके लियो भाई एडम इन डिस्कॉर्ड मीट इज इट सेफ? सेफ है भाई डिस्कॉर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बातों बातों में एडम एंड साहिल भाई कभी पीछे मुड़कर मत देखना. कीप गोइंग बोल्ड एंड स्ट्रांग. दिस era will be looked back profoundly and proudly and we shall be always indebted to you guys. Proud to witness this phase and be able to contribute. Thank you so very much. GT Legend Gaming एडम और साहिल भाई राम राम. सेफ्टी का ध्यान रखना. थैंक यू. आदित्य भाई मुस्लिम फेक नेम रख के आते हैं टू डीरेल स्ट्रीम. हाँ कर सकते हैं वो. तफरी बाबा थैंक यू सो वेरी मच. मुदित चंद्रा प्लीज रीड माय प्रीवियस सुपर चैट. रिस्पेक्ट फॉर साहिल. थैंक यू. यहाँ पे आज वो हिंदू नाम रख के नहीं आए थे. आज कुछ हिंदुओं को कुछ तकलीफ हुआ था क्योंकि टाइटल जो है ना उन्हें लगा कि मैं इस्लामिक शरिया को प्रमोट कर रहा हूँ. क्योंकि टाइटल मैंने रखा था कि आई वांट शरिया इन इंडिया. वो मैंने रखा फेक टाइटल नहीं था. वो रखा यही था कि मुसलमान ये कहते हैं दे वांट शरिया इन इंडिया. लेकिन यस कुछ हिंदू ही आए थे जिन्होंने एक दो स्टेटमेंट किया था करके दिखा इंडिया में ऐसे करके दिखा तो करके. मैं कहा यार मैंने उनको किक आउट किया. मैंने कहा मैं अपनी स्ट्रीम चला लूं. सुना ही नहीं उन्होंने. स्ट्रीम देखी नहीं, स्ट्रीम सुनी नहीं. लेकिन अंदर आके घुस के जो है ना मुझे यहाँ पे बोल रहे थे. मेरे ख्याल में सुपर चैट उस वक्त का. रघु सोहेब भाई कह रहे हैं एडम भाई और साहिल भाई आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. बस भारत में इसकी बहुत जरूरत थी. जय श्री राम सर. जय श्री राम आपको भी. करमजीत रेहाल एडम भाई व्हेन यू स्पीक इन पंजाबी आई लव दैट. थैंक यू सो वेरी मच करमजीत भाई. जिब्राइल पोस्टमैन ऑफ अल्लाह आई डोंट IDO काटना रिमोटली नीड टू पुट योर ठुल्लू इन लैंड पोर्ट. ओके इसको ट्रांसलेट ना करें साहिल भाई. जुल्फिकार भट्ट भाई कह रहे हैं डू अ स्ट्रीम ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड इक्विलिब्रियम इन इस्लाम. करेंगे यार कभी. है ही क्या साहिल भाई स्ट्रीम स्टार्ट करोगे बंद कर दोगे? हाँ वही स्टार्ट करके बंद कर देना पड़ेगा. एक आयत तो दिखाओ. ओके आज मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी ऑफ इस्लाम के ऊपर. ओके भाइयों बाय बाय. दैट्स इट. खत्म. समझ जाओ. हो गई भाई आपकी स्पिरिचुअलिटी स्ट्रीम हो गई. अभी अभी हमने स्ट्रीम में ऐड कर दी है. बाय बाय खत्म. सूरज सिंह भाई कह रहे सदफ की याद आ रही है. क्या कर सकते हैं. अश्विन बांगा एडम एंड सीकर भैया नॉन मोमिन्स के लिए भी डिस्कॉर्ड बना दीजिए. एडम का ऑलरेडी डिस्कॉर्ड सर्वर है यार. डिस्क्रिप्शन में चले जाइए वीडियो के आपको मिल जाएगा. मैट्रिक्स साहिल एंड एडम ग्रेट वर्क भाई लोग. थैंक यू. धर्मेंद्र रजानी थैंक यू सो वेरी मच. अभिषेक गुप्ता इस्लाम एक्सपोज हो रहा है मजे लो. एडम है को टाइम दो. थैंक यू.
डॉक्टर भार्गव जी थैंक यू सो वेरी मच। रीनर ऑप्टिमस सदफ सुनती होगी पर एडम की वजह से नहीं आएगी। साइलेंट जेड 23 एडम डज लॉन्गर नॉन मोमिन स्ट्रीम देन 4 मोमिन्स, प्लीज वॉच एंड लर्न। आज से जो नॉन मोमिन स्ट्रीम में जुड़ा उसका नाम सहाबा रख दो, गाली लगेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। जुल्फिकार भट्ट भाई रिलैक्स गाइस, दैट वाज अ सटायर, थैंक यू सो वेरी मच। हिंदू सनातनी भाई हाथ कटेगा तो मूत्र कैसा करेंगे? मूत्र मूत्र हाथ से करते हैं क्या? आपको ये लिखना चाहिए था कि धोएंगे कैसा। हाँ। अभिलाष नंदा आई लव लिटिल फैजू, थैंक यू। Mudit Chandra, Sharia should be implemented on Indian Muslims only. Then only they will understand the barbaric law of Sharia. Welcome, Sahil bhai. Thank you, yaar. शरिया असल में इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता जब तक वो कंप्लीट उस एरिया में इम्प्लीमेंट नहीं होगा। द वे शरिया वर्क्स इज इट्स अ कंप्लीट अथॉरिटेटिव रूल, सो खाली मुसलमानों पे लग नहीं सकता। सो अभी मैंने आपको जो Exactly. शरिया बताया था वो लाइक इट इनकैप्सुलेट्स हाउ टू डील विद नॉन मुस्लिम्स एज वेल। तो मुसलमानों पे लग कैसे सकता है? तो लाइक आप ये नहीं कह सकते आपको कि यार हाँ हमने इस इलाके में लगा दिया, जिस मुसलमान रहना है इस इलाके में दफा हो जाए और रह ले, ये आप कह सकते हो। Inquisitive एडम, आप शरिया के बारे बताना शुरू कीजिए। अरे साहिल आ गए, बस अब शुरू हो जाए भाई, आप दोनों बताना। थैंक यू यार। द डेविल भाई कह रहे हैं आजकल भी देख रहा हूं कि कुछ हिंदू को एडम के हिंदू गॉड्स वाले पुरानी व्यूज शेयर करके गाली देने की चुल मची हुई है। भाई तुम लोग भी ब्रेकअप होने से पहले कहते थे कि मेरी वाली बेस्ट है। क्या जबरदस्त आंसर है यार। तुम लोग भी ब्रेकअप होने से पहले कहते थे कि मेरी वाली बेस्ट है। क्या बात है यार। रोशन वेरी कुमार वेल थैंक सेड। यू सो वेरी मच। दीपक खुलवे एडम अप्रिशिएट योर वर्क, कीप इट अप, बेस्ट विशेस, थैंक यू। एक्समैन नॉन मुस्लिम ना ज्वाइन करे, ओनली लिसन, थैंक यू यार फॉर द मैसेज। रवीत भाई भाई आज परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है? यार नॉन मोमिन को जुड़ जुड़ के जो है वो परेशान कर देते हैं, और कोई बात नहीं है। डेटा टेक फ्लिक्स, नॉन मोमिन जैसे मैं क्लास में बायो नहीं पढ़ते वैसे ही आप ट्यूसडे ज्वाइन करें, आज नहीं करें। अंडरस्टैंडिंग मिनास ऑफ शरिया इज इम्पोर्टेंट फॉर अस ऑल्सो, थैंक यू फॉर द मैसेज। कितने सारे लोगों ने मैसेज दिया लेकिन नॉन मोमिन भाई हेलो लोग। अरे नदीम साहब थोड़ा सब्र कीजिए, आपका नंबर जरूर आएगा। आदित्य जी, ध्रुव राठिव केरला स्टोरी फेक है, वीडियो 1 करोड़ व्यू। यार उसी वजह से तो उसका 1 करोड़ व्यू जाता है, क्योंकि वो चालाकी फेक की है। वजह। डेविड जटका मीट या हलाल मीट, बट वांट टू मीट एडम, थैंक यू। Rajkumar, please make video on crusades sin Muslims claim victim here. Please don't be biased even if you are a Christian. And review of Artugrul Ghazi, don't be biased. ये आपके लिए है राजकुमार हैं भाई की तरफ से। भाई, अगर अगर क्रूसेडर्स बुरे थे तो आपके इंडिया में हर डिफेंडर ऑफ इंडिया गलत था। क्रूसेडर हुए किस वक्त? जब स्पेन पे उन्होंने हमला किया। तो क्रूसेडर्स अगर ना डिफेंड करें तो फिर इंडिया में भी हर डिफेंडर गलत था। दैट्स हाउ इट इज। हाँ, आप ये कह सकते हो कि 250 साल लड़ने के बाद क्रूसेडर्स में कुछ गलत हरकतें शुरू की, और उसके बारे में मैं मल्टीपल टाइम कह चुका हूँ कि वहां पे जाके इवन मैं भी उनको इंडोर्स नहीं करता उस जगह पे 250 साल के बाद। लेकिन टू बिगिन विद उनका पर्पस वाज एब्सोल्युटली राइट, और उन्होंने अपने मुल्क के ऊपर जो हमला हुआ मुसलमानों का, उनको रिपेल बैक किया, एंड दैट वाज व्हाट दे स्टार्टेड विद, और यही उनका एम था टू बिगिन विद। तो क्रूसेडर्स के ऊपर मैं एक स्ट्रीम कर चुका हूँ लॉन्ग टाइम अगो, और कभी भी अगर आपको मेरे साथ बात करनी है इस टॉपिक के ऊपर तो ट्यूसडे वाली लाइव स्ट्रीम में एज ए नॉन मोमिन आ जाइएगा और बात कर लीजिएगा। हम देखेंगे कि जो काम क्रूसेडर्स ने किया, जिस काम को लेके वो चले थे, एग्जैक्टली वही काम इंडिया में हुआ और इंडिया ने किया। अगर ना करे, कोई भी जगह पे अगर कोई अटैक करता है, मुसलमान अटैक करते हैं और वो अपनी कंट्री को डिफेंड नहीं करते, तो दे आर स्टूपिड इडियट्स, दैट्स व्हाट आई वुड से। अनुपम मिश्रा भाई इंस्टा ट्विटर एफबी गूगल पर भी स्ट्रीम करो, ओके। सौरभ थैंक यू सो वेरी मच। लियो भाई कह रहे हैं एडम इन फ्यूचर विल यू मेक एनी बाइबल वीडियोस इन डिटेल्स जस्ट फॉर क्रिश्चियंस? अभी तो मेरा प्लान नहीं है सर, उसके लिए आपके पास बहुत सारे चैनल्स हैं, आप वहां पे जाएं। मसलन अगर आपने उर्दू में सुनना है तो मैथ्यू सोलोमन का चैनल है, उसका नाम है मैट सोलोमन, उसको जाके सुने। नॉट माई कप ऑफ टी, मेरा काम पोलेमिक्स के ऊपर। ह्यूमन बीइंग मोमेंट स्ट्रीम्स नॉट रिकॉर्ड, डू ओनली काफी स्ट्रीम्स।
आदित्य भाई, प्रोस कॉन्स ऑफ शरिया लाइक अल्कोहल, चाइल्ड मैरिज। महेंद्र दुबे जी, जनाब आप मुसलमान हैं? नहीं एडम सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आप ब्लॉक हो गए, हम लेने आए थे गम लेकर गए। सदफ की छतरी, हाई जॉन हाउ यू। दीदी की दिल आपके लिए है ना कि साहिल पे, खामो खाम साहिल दिल दे बैठा है बेचारा। है बेचारा, गया साहिल, गया साहिल, गया। इनक्यूसिटिव, बहुत से नए लोग जुड़ रहे हैं, टाइटल देख के नाराज ना हो। थैंक यू। निश्चित लादा सर, हिंदूज आपके टाइटल से कंफ्यूज होके जुड़े हैं। ओके थैंक यू। कीरा किड केडी 720, कैसे कैसे नमूने आते हैं बकलोल। अरविंद कुमार कोथियाल भाई कह रहे हैं, एडम जी अपना ख्याल रखना मोमिनों से। थैंक यू भाई। ह्यूमन बीइंग भाई कह रहे हैं, हिंदू भाइयों आपकी बेवकूफ़ी से ये मूवमेंट खराब होता है, सुधरना हमें नहीं है, ये स्ट्रीम्स मोमिन्स के लिए है, काम इंसानियत का हो रहा है, सपोर्ट करें प्लीज। थैंक यू सो वेरी थैंक यू, मच ह्यूमन बीइंग भाई। थैंक यू सो ऐसी मच। भाई, नॉन मुस्लिम जॉइनिंग स्ट्रीम, तेरी एमसीबीसी। जस्ट इमेजिन के जो हमारे व्यूअर्स है वो खुद इनसे परेशान है, जो नॉन मोमिन जुड़ते हैं। यार अब क्या करें यार, अगर आज मेरे ख्याल में मेरा टाइटल उन्हें ज्यादा कंफ्यूज कर गया, लेकिन मेरा ख्याल है अगर टाइटल कंफ्यूज अगर कर भी गया ना, तो यार नॉन मुस्लिम को भी चाहिए पहले वीडियो सुन तो ले। यूट्यूब में तुम आए हो, अबे सुन तो लो पहले, फिर जुड़ो। अरे इतना बोलने के बाद भी ये बैक स्टेज में शुभम बैठा हुआ है, मैं क्या इतना कहूँ, सुनने के बावजूद भी अब मैं क्या कहूँ। क्या करे। स्नार्की गॉब्लिन, किंग ऑफ हेलो, मुर्दा, अस्सलाम सलोनी। वालेकुम। अरे इनसे चलो बात यार, कर लो यार इनको भाई, इनको बात करें। जी जनाब नदीम, परेशान हो रहे, सबर नहीं है इनको। परेशान हो गया ज्यादा। जी साहब, क्या कहते हैं सर आप? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। शरिया चाहिए आपको इंडिया में? सर ये वो पाकिस्तान में सही नहीं ना है, जैसे और अरब इमारात में जो है नहीं नहीं, सही हो या गलत तो हो ये पूछ नहीं रहा मैं पूछ रहा हूँ आपको इंडिया में शरिया चाहिए? इंडिया में नहीं चाहिए। इंडिया में नहीं चाहिए? आप मोमिन है आप? इंडियन हैं? वहाँ पे मतलब कि यहाँ पे सेकुलर है ना, अरे तो भाई आप वहाँ पे मुसलमान हैं? हाँ ओके। आप इंडिया में रहते हैं? हाँ तो जहाँ पे आप रहते हैं वहां पे आपको इस्लामिक शरिया नहीं चाहिए? यहाँ पे सेकुलर है ना, तो इस्लामिक शरिया कहाँ से आई? अरे भाई यहाँ पर है, आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सेक्युलर है, लेकिन एज ए पाकिस्तान में मुसलमान आपको इस्लामिक शरिया चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? तो सर फिर तो नहीं आप चाहिए। मुनाफिक मुसलमान है, मैं बाय बाय टाटा। बता रहे हैं जो कि और सब अरब इमारात में जो कानून चल रहा है वहाँ मुझे पे नहीं कुछ पता हो अरब, नहीं रहा है। नहीं मुझे अरब इमारात का कानून चाहिए ही नहीं, मैं तो शरिया की बात कर रहा हूँ, इस्लामिक शरिया की। अच्छा मैं ऐसे पूछता हूँ एडम, एडम मैं एक मिनट, मैं ऐसे पूछता हूँ नदीम भाई, शरिया कानून बेहतर है या हिंदुस्तान का कानून बेहतर है? हिंदुस्तान का कानून जैसा अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक नॉर्मल यू, तो आप होगा। मोमिन नहीं रहे। नहीं रहे, इतने कहने से हो गया। अब हम्म। ये बिल्कुल हो गया, जब आप मानवता की अल्लाह के बात करते कानून हैं ये को एक मिनट, एक मिनट। अम्बेडकर, सबको मतलब आजादी है। वहाँ सऊदी से ज्यादा नदीम, आजाद हम लोग हिंद में है। नदीम नदीम सऊदी नदीम से अख्तर ज्यादा भाई, आजाद है। नदीम अख्तर भाई, जब जी आपको अल्लाह का कानून से ज्यादा इंसानों का कानून पसंद है, तो आप मोमिन नहीं रहे ना, हमारी बात क्या गलत है? अल्लाह का कानून नहीं ना है वो। है, शरिया अल्लाह का कानून नहीं अल्लाह है? नहीं, मोहम्मद फिर का किसका है? कानून है। अच्छा, मोहम्मद को नहीं मानते आप? नहीं मतलब वो जो जो किए वो मतलब कि उसमें से छाट पीट के बनाया गया है जो, वो सही है लेकिन पूरा सही मोहम्मद को नहीं है। मानते या नहीं मानते? बचपन से तो मानते आए हैं लेकिन अभी पढ़े हैं तो कुछ डाउट लग रहा है। तो मोमिन कैसे रहे फिर आप? मोमिन क्यों बोल रहे हैं अपने आप को? एक्स मुस्लिम बोलो। नहीं तो उसके बाद मैं पढ़ा हूँ जब, तो वो जंग लड़ के आगे बढ़े हैं, ये सब किए वो सब किए, तो उनके पीछे सब लोग लग लिए। तो हम्म पैसा मिला, शोहरत मिली, ये सब मिला। ये सब हम्म। पढ़ने के बाद तो सही नहीं लग रहे हैं वो। तो वही तो कह रहा हूँ ना नदीम अख्तर साहब, आप तो फिर इस दायरे इस्लाम से आप निकल चुके हैं, आप एक्स मुस्लिम बन गए। नमाज नमाज पढ़ते थे पहले? हाँ, अरे पूरा पढ़ते थे? रोजा नमाज सब कुछ करते। अच्छा, कोई सूरा सुना सकते हैं? कौन सी सुना है? जो भी आपको याद है, जो नमाजों में पढ़ते हो, अलहम के वो तो बाद कोई सब, भी सुना। कुल औज़ु बिन्नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, ये उसमें से दो
युरनास मिनल जिन्नत वन्नास। गड़बड़ी कर दी है। दरूद अत्तहियात में कौन सा दरूद पढ़ते हैं वो सुनाओ। तैयात में अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल, अच्छा ये आयतल कुर्सी है। हाँ। दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये पढ़ते हैं। ठीक है। फिर तो पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फिरु ज़ुनूब, ये पढ़ते हैं। फिर बिल्कुल बिल्कुल सही आपकी बात। आप मोमिन ही थे तो आप खुश रहे, आप निकल गए इस्लाम से, अच्छी बात है। अच्छा मुझको एक डाउट है, हम्म ये खामने ईरान के जो हैं, क्या है प्रधानमंत्री या जो भी है ईरान में जो है सरकार में, हम्म मैं उनको सुना कि वो किताब लिखे हुए सिया हैं, हम्म तो उनके किताब में ऐसा लिखा है कि समझ ही में नहीं आ रहा है, ना कोई बयां कर सकता है। उनकी यूनिवर्सिटी चलती है ईरान में, और यहाँ तक कहा गया है कि मतलब नदीम आप कि शिया हो? छोटे बच्चे, नहीं सिया नहीं हूँ, फिर मतलब उनका मैंने सुना है, पढ़ा नहीं है। नहीं, सुना को छोड़ो। फिर अगर शिया नहीं हो तो वहां क्यों जा रहे हो? शिया तो वैसे ही काफिर नहीं नहीं तो होते? वो तो काफिर है या कुछ भी है, मैं ये तो मोहम्मद पर बात आ रही है ना। मोहम्मद पर आ गई है, ओके। मोहम्मद ने कुरान में क्या लिखा है? किस लड़की के साथ वो शादी की? कुछ भी लिखा है, वो जो किसने? लिखे हैं इस वक्त इस टाइम जो नहीं, सामने जो है, नदीम, वो नदीम, यूनिवर्सिटी जो खोले हैं ना, नदीम, नदीम, उसमें नदीम, मोहम्मद का ही जिक्र है। नदीम, कुरान हाँ, मोहम्मद का है कि अल्लाह का? कुरान ये तो कंफर्म ही नहीं हो पा रहा है। चलें फिर जाएं सर, थैंक यू। नॉन मुस्लिम है आप, बाय बाय। एक्स मुस्लिम है, एक्स नॉन मुस्लिम मुस्लिम है, है। नॉन मुस्लिम। झूठ बोल के क्यों आते हो यार? जब अगर कंफर्म नहीं हो रहा कि कुरान मोहम्मद का है कि अल्लाह का है, तो भाई फिर आप नॉन मुस्लिम होना यार। एज ए नॉन मुस्लिम आओ, आपसे बात कर लेते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करते हो यार? साहिल भाई, ये कितनी कितनी स्टूपिड बात है। पहला सवाल ये करना चाहिए था कि एक्स मुस्लिम हो गए हो कि नहीं हो गए। तो यार अगर एक्स मुस्लिम हो गए यार, एज ए एक्स मुस्लिम आओ, हम आपको फ्लावर देते हैं, आपको इज्जत से बुलाते हैं और आपको हम मौका देंगे। लेकिन झूठ मत बोलो यार। अगर कुरान आपको ये नहीं बता कि अल्लाह का है मोहम्मद का है, तो फिर आप मुसलमान अपने आप को क्यों बोल रहे हो? बोलो ना आप एक्स मुस्लिम हो यार। आयतें आपको सही याद बात है है। कुरान की, सूरतें आपको याद है कुरान की, नमाज के अंदर दरूद आपको याद है। तो यार भाई, आप एक्स मुस्लिम हो, क्यों झूठ बोल के आ रहे हो? से कि आप एक्स मुस्लिम हो। सही अब बात है, अगर एक्स मुस्लिम आपका में बोल पहला रहे हो। सेंटेंस ये ना हुआ कि आप एक्स मुस्लिम हो, तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। ये ले यार। सही, प्राइवेट चैट में क्या लिख रहे हैं हिंदी में? हाँ एडम भाई। झूठ नहीं बोले। हाँ एडम भाई, हेलो हेलो। हाँ नदीम भाई बोलो, आप एक्स मुस्लिम हो गए ना नदीम भाई? हाँ हो जाएंगे कुछ मुस्लिम, मेरे सवाल आप का कब जवाब हो देने के लिए। जाएंगे? अब और क्या होने तो के लिए सही है, बचा है? कंफर्म है, हाँ कंफर्म है, हो जाएंगे। फिर हो अब जाएंगे। ये मुझको सबसे बुरी बात क्या लगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नियों के आयशा अंदर से, भी आपके पास कोई हदीस, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको रोक सके छोटी बच्ची से शादी और सेक्स करने पे। वही दिखाओ। वही बात का हम एक लाइन हमको बोलने दीजिए। जब आयशा 6 साल की थी तो उनके घर जाती थी, तो उनको मतलब कि ये ईरान वाले जो किताब में अपने लिखे हैं यूनिवर्सिटी में चलती है, तो ये थाई थाई में मतलब वो कर सकते हैं, रगड़ सकते हैं, लस्ट के मतलब नहीं, लस्ट सुन्नियों ने इंग्लिश का लिखा हुआ वर्ड। है, मुफाखिजा नाम है, सुन्नियों ने लिखा हुआ है। दिखाऊंगा आपको, नहीं वो सुन्नियों ने लिखा हुआ है। सिया सिया की किताब है अरे मैं वो सुन्नियों की बात करता हूँ, ईरान में सुन्नियों ने चलती लिखा है। हुआ है। तो मतलब वहां यहाँ तक लिखा है अरे कि मतलब सुन्नियों कि ने लिखा हुआ है। ठीक है भाई, ठीक है, हम सिया में भी पढ़े हैं। नहीं तो तो मैं सुन्नियों का वो दिखाता हूँ, तो आप कह शियों रहे हैं क्यों कि टारगेट कर गलती रहे हो? से सुन्नियों ने अगर भी ये लिखा है। रगड़ने में गलती से अगर छेद में चला गया और एक छेद, दोनों छेद आपस में अगर मिल गया, तो हाँ तो, उसको उसका पैसा दे के, मतलब कि जो हाँ तो और लड़की सुन्नियों है ने भी यही उसको लिखा है। पैसा दे के छोड़ दिया अरे जाए, भाई, यहाँ शियों पे तक क्यों जा लिखा रहे हुआ हो? है। सुन्नियों इसमें ने तो भी यही फांसी लिखा हो है। जाना चाहिए, इसमें तो फांसी हो जाना चाहिए, तमाम इतनी बड़ी सुन्नियों को भी सजा। फांसी हो जाना चाहिए।
हाँ तो ये किसने लिखा है, मतलब कि अलग से किसने लिखा है? सुन्नियों ने लिखा है बाद में हुजूर के बाद लिखा गया है। भाई, सुन्नियों ने भी ये लिखा है। अच्छा, तो सिया की यूनिवर्सिटी में ये किताब चलती है, वो तो मैंने सुन्नियों वहां की पे मस्जिदों में क्यों चलती है? मस्जिदों में तो ये नहीं चलती है। चलती है। कभी आप मस्जिद मतलब गए हो? ये, अच्छा इस टाइम मतलब कोई 6 कभी साल आप की लड़की मस्जिद को गए कोई हो? लस्ट, हाँ बहुत गए हैं। कौन सी मस्जिद जाते हो? मोहल्ले में मस्जिद हंजला है, कौन सी मस्जिद है? मस्जिद हंजला। ओके, किस किस सेक्ट की है? ये सुन्नी है। सुन्नी कौन से? अहले वहाबी, देवबंदी हनफी क्या है? हनफी हनफी। हनफी। हनफी देवबंदी हुए? मेरी मेरी अम्मी अहले हदीस थी और मैं अबू हनफी हूँ। ओके, देवबंदी हुए ना? देवबंदी हो गए, हनफी है हनफी। देवबंदी हो गए। ये लो पकड़ो, ये लो। सुन्नी सुन्नी किताबों में आपकी मस्जिद के अंदर पढ़ा होगा ये वाली बुक, जाके पढ़ लेना। ये लो, हिंदी में पढ़ लेना, जाके लिखा होगा। ये लो। लिंक शेयर कर दीजिए। If a man has intercourse with any underage woman, ghusl will not be farad on the condition that semen does not come out, that the woman is so young that one fears that by having intercourse with her, her private parts will become connected. पिछला और अगला private part एक हो जाएगा। Number 40, footnotes. On account of her being underage, her front and back private part are very close by, and it will be difficult to differentiate between the two. जी सरकार, ये अब सुन्नियों की, देवबंदियों की किताब के अंदर लिखा हुआ, क्या करें? सुन्नी है दो देवबंदी, हमको समझ नहीं आ रहा है कि कोई बात नहीं, ना आए। आपको मैंने दिखा दिया हनफी भाई। थैंक यू सो वेरी हनफी मच, आप और टीम में जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, देवबंदी शुक्रिया। एक ही है। शियाओं को बुरा कहने के बजाय पहले अपने किताब को देखें। शियाओं को बुरा कहने के बजाय कुरान को देखें। शियाओं को बुरा कहने के बजाय नहीं, हम अपने किसी को बुरा नहीं कुरान कर रहे मसला हैं, देखें। तो बुरा नहीं आपके कर। सुन्नी सुन्नी में भी ये लिखा हुआ है, इसका ठीक है मतलब सब लिखा हुआ है, सब बेकार जी। है। तो आप छोड़ देना फिर स्टुपिडिटी को। कह दे मोहम्मद एक ठीक। झूठा नबी था, हाँ, इस्लाम एक झूठी मोहम्मद एक किताब है। झूठा नबी था, सच में झूठा था। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सर, मुबारक हो आपको, बहुत सारे फ्लावर्स मिल गए हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े ठीक, हमारी स्ट्रीम में थैंक सर। यू एडम भाई। थैंक यू सर। हेलो 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 एडम भाई, एक मिनट, वो लिंक शेयर कर दे जरा, अभी जो बहिश्ती दिखाए हैं जेवर सुन्नी डाउनलोड वाली। कर लें। अरे बहिश्ती बहस्ती जेवर, जेवर किताब खरीद लो मार्केट से, अच्छा, आपको हर मिल जाएगा। हर आपको मस्जिद में बहस्ती मिल जेवर जाएगा। में ये लिखा है, उर्दू जी वाली ले लेंगे तो मिल जाएगा ना? हाँ जी, उर्दू मिल वाली जाएगा मिल मिल जाएगा। जाएगा। गुसल के फराइज के अंदर आपको मिल जाएगा। रसूल के प्राइस मतलब कि इस आधे चैप्टर कौन सा है? रसूल के गुसल प्राइस। के प्राइस फराइज। बताया ना भाई। अच्छा ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया नदीम अख्तर साहब। ठीक है, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, नदीम अख्तर साहब भी निकल गए इस जंजाल से। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे सुपर थैंक्स और पेट्रियन के जरिए सपोर्ट कीजिए। हमारे काम को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन के लिए घंटी के आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले। जी शुक्रिया, खुदा हाफिज।